ने पड़ा शिवा धरा से शादी करना चाहता है। शिवा वही लिविंग एरिया में बैठा था, शायद अपनी सोच में था, तभी सत्तू आ गया। भावलो आ गया। ये पंडित भी तो शिव नजर उठा देखा तो एक बूढ़ा सा पंडित उसके आगे हाथ जोड़ बोला, देखो मैंने कुछ नहीं, मुझे जाने दो। तो शिवा उसे देख बोला, क्यों इतनी जल्दी तुझे जाने की, शादी करवा मेरी। तो वो पंडित डरते हुए बोला, देखो मुझे जाने दो। वो तो आसपास का माहौल देख ही डर रहा था, आसपास बहुत से आदमी थे। शिवा खड़ा हो बंदूक घुमाते हुए बोला, लगता तुझे तेरी बची जिंदगी भी प्यारी नहीं। तो सत्तू ओला, क्या भाव, मुझे तो वैसे ही 2 दिन लग रहा था, पर लगता कुछ देर का मेहमान है। तो उनकी ऐस बड़ी ई बात सुन पंडित और डर गया, शिवा के पैरों में गिर बोला, नहीं मत मारो, मेरे छोटे बच्चे हैं। तो सत्तू हंसने लगा। तो शिवा उसे देखने लगा तो सत्तू बोला, साला बुढ़ा तो जवान निकला। तो शिवा उस पंडित को एक हाथ से कॉलर पकड़ ऊपर खड़ा कर बोला, तो उन नन्हे मुन्ने बच्चे के सर से अपना साया नहीं हटवाना, छठा तो शिवा की शादी करवा। तो पंडित हाथ जोड़ हाँ में सर हिला, बोला मियाँ करने को तैयार हूं। तो शिवा बोला, चल शुरू कर। पंडित बोला, पर सामन। तो शिवा बोला, सत्तू कर जो ये मांगता दे इसे। तो सत्तू बोला, जी भाव। हरिया वही ये सब देख रहा, उसे अच्छा नहीं लग रहा था। शिवा क्यों कर रहा है ये सब, वो शिवा के साथ बचपन से था, सबसे ज्यादा वही था जो उसे जानता था। अभी हरिया सब बोलते, वैसे उसका नाम हरी है तो हम आगे से हरी ही बोलेगा। शिवा बोला, ये साली इतनी देर क्यों लगा रही, वैसे ही ढीली है। तो हरी को देख बोला, जा देख क्या कर रही ऐसा। तो हरी बोला, आप चले जाओ, मुझे नहीं जाना। तो शिवा उसे घूर बोला, तू आजकल बहुत बोलने लगा है। तो हरी बोला, जा रहा हूं। वो ऊपर चला गया। ऊपर आया तो दरवाजा खिकताते हुए बोला, गोरी। तो दरवाजा खुला तो हरी हैरान रह गया। नीचे पंडित पर्प लगा, बोला, अब वधू को बुला लीजिए। तो शिवा बोला, अब ये हरिया कहाँ मर गया। तो सत्तू बोला, वैसे भाव आपकी शादी सच सपने से कम नहीं हमारे लिए। तो शिवा उसे देख बोला, अब ये अपना सपना सच होता दिख रहा है ना। तो सत्तू बोला, हाँ। तो शिवा बोला, तो चुपचाप देख। तो सत्तू मुंह बना लिए। शिवा चिढ़ से बोला, क्या है, मैं पूरी रात इसका इंतजार करता रहूं। तो सत्तू बोला, लगता भूखो सुहागरात की बहुत जल्दी है। तो शिवा उसे घूर बोला, और तुझे उस करीना के पास जाने जल्दी है। तो सत्तू सकपका गया, बोला, वो ऐसा कुछ नहीं भाव। तो शिवा उसे देख बोला, कम बोल, सब पता होता मुझे। तो सत्तू कुछ नहीं बोल पाया। तभी शिवा गुस्से कुछ बोलता, तभी उसकी नजर सीढ़ियों पर पड़ गई तो वो चुप रह गया। हरी साथ धरा को ले आया। वही शिवा धरा को देख रहा था, खूबसूरत तो लग रही पर चेहरा नहीं साफ दिख रहा था, होठो दिख रहे थे। पर शिवा की नजर अनजाने में ही उसके पीछे देखने लगी, शायद उसे गोरी को भी देखना हो। तो हरी बोला, लो आ गई आपकी दुल्हन। तो शिवा उसे देख बोला, और वो कहाँ है। तो हरी बोला, कौन। तो शिवा उसे घूर बोला, तेरी वो बच्ची। तो हरी कंधे उचका बोला, आपको क्या उससे, अब ये आ गई तो इसका ध्यान रखो। तो शिवा अपनी मुठिया बना लुआ, बोला, तुझसे इतना पूछा जाए। वो बोला, कर समझा। तो हरी बोला, ऊपर है, तबीयत खराब है उसकी बस। तो शिवा बोला, ऐसा क्या कर लिया उसने जो फ्यूर से बिस्तर पर गिर गई। तो हरी बोला, आप इतना सोच रहे उसकी शादी करो। तो शिवा बोला, ऐसा कुछ मुझे फर्क नहीं पड़ता उससे, पर उसे भी सजा देनी मुझे तो रही। बोला, आपको लगता आपने जो उसके साथ किया वो किसी सजा से कम है। तो शिवा अब कुछ बोल नहीं पाया। तो शिवा धरा को देख उसका कलाई पकड़ अपने पास खींच लिया, जिससे वो उसके सीने से जा लगी। तो शिवा उसकी कमर थाम बोला, अब से तो इस शिवा की होने वाली समझी कहीं नहीं जा सकती। तो धरा सिसक गई। शिवा उसके कैप्टे होठों को देखने लगा, ना जाने क्या सोच रहा था। तभी पंडित बोले, जल्दी कीजिए। तो सत्तू बोला, भाव बाद में देख लेना, जल्दी करो, अब लेट नहीं हो रहा। तो शिवा धरा से ध्यान हटा लिया, उसकी कलाई पकड़ आगे ले आया। तो धरा उसके साथ खिंची चली जा रही, पर उसके आंसू गिर रहे थे। शिवा उसे मंडप में बैठा दिया, बोला, चल शुरू कर। उसने एक बार भी धरा का हाथ छोड़ा, पर धरा उससे हाथ पीछे खींच रही, जिससे वो उस पर पकड़ कस रहा था। तो पंडित बोले, फेरों के लिए खड़े होइए। तो शिवा धरा का हाथ पकड़ खड़ा कर दिया। तो धरा रो रही थी। तो शिवा बोला, अभी से इतना रोना धोना लगा रखा तूने। तो धरा सर झुका, कुछ नहीं बोली। तो शिवा जबरदस्ती चलाते हुए फेरे पूरे करवाना लगा। तो फेरे पूरे होते ही वो नीचे बैठ गए। सत्तू अपने आदमी से बोला, क्या इतना सूखा सूखा लगा रखा, देख नहीं रहा अपने भाव शादी है, जा जल्दी लेकर आ। तो वो आदमी हाँ में सर हिला चला गया। तो सत्तू वही सामने बैठ गया। तो पंडित जी मंत्र पढ़ रहे, तो शिवा का सर पक रहा था। वो उसे देख बोला, क्या है, जल्दी करना। तो वो डर गया, जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगा। वो बोले, वधू को मंगलसूत्र पहनाए। तो शिवा बोला, क्या ये भी लाना था। वो सत्तू देख बोला, कहाँ है मंगलसूत्र। तो सत्तू सर पर हाथ रख बोला, भाव वो तो भूल गया। तो शिवा बोला, तू किसी काम का नहीं, दारू की पड़ी बस तुझे। तो सत्तू बोला, तो मैंने कौन सी शादी की है जो मुझे पता होगा। तो शिवा चिढ़ से बोला, जब भी कुछ बोलो यही जवाब होते तेरे पास। तो सोचने लगा वो क्या पहनाए। तभी उसकी नजर अपने गले की चेन पर गई, जिस पर शिव जी का ओम बना था। वो अपनी चेन का लोकेट निकाल पंडित से बोला, ये चलेगा। तो पंडित बोला, हाँ। तो शिवा वो चेन धरा के गले में डाल दिया। तो पंडित मंत्र पढ़ने लगे। तो वो बोले, सब वधू के मांग में सिंदूर भरिए। तो शिवा सिंदूर की पड़ी डब्बी उठा, धरा का सर से दुपट्टा ऊपर किया। धरा सर झुकाए थी। वही सत्तू शराब पीते हुए शिवा की शादी एंजॉय कर रहा था, पर सामने देखते ही उसकी आंखें सिकुड़ गई। वो शराब देख बोला, ये क्या, मैंने तो अभी शुरू की, ये मुझे चढ़ने लगी। तो वो सामने साफ देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी खड़ा हो बोला, भाव रुको। तो शिवा अभी धरा पर ध्यान गया हिन ही वो उसकी मांगों में वो पूरी सिंदूर की डब्बी डाल दिया।
पर सत्तू के बोलते उसे देखा तो सत्तू बोला भाव गजब हो गया। तो शिवा उसे देखे बोला अब क्या है तुझे इतनी जल्दी भी से चढ़ने लगी। तो सत्तू बोला अरे छड़ी नहीं देखो ये वो छोकरी नहीं जो मैं लाया। तो शिवा ये सुन झट से धरा को देखा पर धरा चेहरा ढका था तो वो धरा के सर दुपट्टा एक बार में खच दिया। तो ये होते ही वहां सभी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई खुद शिवा की क्योंकि वो धरा नहीं गोरी थी। शिवा तो अभी समझ नहीं पाया उसके साथ हुआ क्या। तभी पंडित बोला आज से आप पति पत्नी हुए। तो शिवा संस में लोटा गोरी को देखकर पूरा सर सिंदूर से सना था पर वो रो रही। तभी शिवा उसकी बाह गुस्से कस के पकड़ बोला तू। तो गोरी डर गई कांपने लगी। तो शिवा उसके बालों कस के पकड़ बोला बोल कहाँ है वो तू यहाँ कैसे आए। तो गोरी कुछ बोल ही नहीं पाई। तभी शिवा उसके बाल पकड़े खींच उसे मंडप से खींच लाया। बोला बोल। तो शिवा को गुस्से में देख गोरी क्या बोले। तो शिवा डे से गुस्सा आसमान छू रहा था उसके साथ फिर से धोखा। वो आसपास देख गुस्से बोला हरिया तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं क्योंकि हरि वहां नहीं था। तो गोरी घबरा गई बोली एक बार सुन लीजिए। तो शिवा उसके गुस्से वही वाल से लगा गला पकड़ लिया। बोला साली तू कभी सुधर नहीं सकती। पहले मैं तुझे जिंदा छोड़ भी देता पर तूने मुझे फिर से धोखा दिया। तो गोरी उसके गला दबाने में गला घुटने लगा। तभी सत्तू आ बोला भाव वो छोकरी ज्यादा दूर नहीं गई होगी। तो शिवा बोला हमें वो किसी भी हालत में चाहिए। वो गोरी को जोर से जमीन धकेल बोला अब तू देख मैं क्या करता हूँ जो तूने सपने में भी ना सोचा हो। वो जाने को हुआ तभी गोरी उसके पैर पकड़ बोली रुक जाओ छोड़ दो उसे। तो शिवा उसके बाल पकड़ बोला क्या लगती तेरी वो जो तूने फिर से धोखा दिया मुझे। तो गोरी हाथ जोड़ बोली छोड़ दो उसे। तो शिवा दांत चबाकर बोला अब उसकी नहीं अपनी सोच तेरी क्या हालत करूंगा मैं। वो उसे जमीन पर धकेल दिया। तभी गोरी उसका हाथ पकड़ बोली छोड़ दो उसे वो पेट है। तभी शिवा जो जाने को था उसके कदम रुक गए। वो गोरी को देखा तो गोरी हाथ जोड़ हाँ में सर हिला बोली हाँ वो पेट से है। तो शिवा उसके बाल पकड़ बोला तुझे लगता मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। तो गोरी बोली सच सच में वो किसी और के बच्चे के की मां बनने वाली है छोड़ दो उसे। तो शिवा ये सब सुनो और गुस्से भर गया। वो सत्तू की पॉकेट से गन निकाल गोरी के सर पर रख बोला बस तू ऐस नहीं मानेगी। तो गोरी ये देख आंखें फाड़े बंदूक अपने सर पर देखने लगी। तो शिवा गुस्से बोला साली तूने जो किया है ना मैं तुझे उसकी मौत सजा नहीं दूंगा मौत के लिए तरसा दूंगा। तो गोरी रोने लगी। तो शिवा उसे झटक बोला कालिया पकड़ इसे और मेरे आने तक तुझे क्या करना जानता ही ना तू। तो कालिया गोरी की बाह पकड़ लिया बोला जी भाव। तो गोरी रोते उससे हाथ छुड़वाने लगी। तो कालिया बोला अब कहाँ आ जाना तुझे लगता तुझे इतनी दिन की जिंदगी पसंद नहीं आई। वो तो भाव ने पहली बार किसी अभी जिंदा रखा वरना तुझे तो उस पहले दिन मार देते। तो गोरी रोते हुए नीचे बैठ गई बोली तो मार देते अभी तक ऐसा छोड़ा भी क्या उन्होंने हमारे साथ करे मैं मर ही रहे रोज। तो कालिया उसे देख बोला तेरे रोने धोने से फर्क नहीं पड़ेगा मुझे। तो गोरी सर झुका रोने लगी। वही शिवा गुस्से में गाड़ी में बैठ गया पर उसका दिमाग खराब हो रहा था। उसे अपने पर गुस्सा आ रहा था कोई उसे इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकता है। तो सत्तू गाड़ी चलाते हुए बोला भाव आप चिंता मत करो उस छोकरी को जाने नहीं देंगे। तो शिवा गुस्से बोला पहले उस हरिया को पकड़ उसे तो मैं आज छोड़ूंगा नहीं। वो गाड़ी चला आगे आए तभी उनके आगे एक गाड़ी आ गई। तो शिवा बोला रुका क्यों। तो सत्तू बोला हरिया। तो शिवा देखा तो हरी गाड़ी के आगे खड़ा था। उसे देखे शिवा का खून खोल गया। वो गुस्से बाहर आ हरी की कॉलर पकड़ मुक्का झड़ बोला साले तू धोखा किया। तो हरी कुछ किया नहीं शिवा के आगे सर झुका बोला भाव आपको गलत नहीं करने दे सकता। तो शिवा उसकी कॉलर पकड़ बोला तो तूने उसे भगाया। तो हरी बोला हाँ क्योंकि पेट से वो लड़की आप एक गर्भवती के साथ गलत नहीं कर सकते। तो शिवा बोला हथ बोलती है वो तू अपने भाव को छोड़ उस औरत का कहना माना आज तुझे मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो हरी बोला चाहो तो जान ले लो पर मैं आपको जाने नहीं दूंगा। तो शिवा उसके मुंह को कस के पकड़ बोला साले तू मेरी थाली में खाता है उसमें ही छेद करता है। तो हरी बोला उसके लिए तो मैं हूं आपके साथ इसलिए गलत नहीं करने दे रहा आपको आप समझ नहीं रहे वो लड़की पेट है आप ऐस बड़ी ई लड़की के साथ गलत नहीं कर सकते पहले एक लड़की जिंदगी बर्बाद कर चुके आप। तो शिवा उसके मुंह पर मुक्का झड़ बोला मैंने ऐसा कुछ नहीं किया वो आए मेरे बिस्तर पर समझा उसने धोखा दिया मुझे। तो हरी बोला तो एक बार पूछा होता उससे उसकी क्या मजबूरी थी। आपने भी तो फायदा ही उठाया उसका। तो शिवा का खून खोल गया। वो हरी का गला पकड़ बोला तू मेरा हरी नहीं हो सकता अब तुझे वो औरत नजर आती है समझ नहीं आता ये औरतें ऐस बड़ी ही होती। तो सत्तू ये देख उससे रहा नहीं गया। वो शिवा को दूर करते हुए बोल भाव क्या कर रहे हैं ये हमारा हरी है। तो शिवा बोला तो इसने मेरे साथ किया देखा तूने। तो सत्तू बोला पर आप जान लेंगे क्या इसकी। तो हरी बोला मारने दे मैं भी देखना चाहता हूँ ये कितना गिरना चाहते हैं। तो शिवा की मुठिया बन गई। वो हरी को झटक बोला ले जा इसे वरना मैं जान ले लूंगा इसकी। तो हरी बोला तो लो ना रुके क्यों मार लो। उसकी आंखें नम हो गई। वो बोला बचपन से आज तक जो भी माना सिर्फ आपको माना आपके हर एक चीज मेरे साथ रहा चाहे कैसी भी हो पर इसमें नहीं। वो आगे आ सत्तू की गन ले शिवा के हाथ में थमा बोला लो जान से मरना है ना आपको मारो। तो शिवा चेहरा फेर बोला चला जा मुझे तेरी शक्ल नहीं देखन। वो जाकर गाड़ी में बैठ गया। बोला पर मियाँ उस लड़की जाने नहीं दूंगा। तो हरी ये सब होते आगे आ बोला भाव। तभी शिवा उसके पैर में गोली चला बोला अब मेरे पीछे मत आ। तो हरी लटका गया तो उसे सत्तू थाम लिया।
तो हरी शिवा को जाते देख बोल सत्तू कुछ कर, वो समझ नहीं रहे वो लड़की उनकी नहीं हो सकती। तो सत्तू बोला चुप रहे, देख तेरी क्या हालत है, क्यों कर रहा उस अनजान लड़की के लिए इतना, क्या लगती तेरी। तो हरी बोला जरूरी है कोई रिश्ता हो, तुझे तो पता है मेरी बहन की क्या हालत हुई थी, अपनी आंखों के सामने मैंने उसे मरते देखा। तो कैसे देख लो, किसी औरत को ऐस नहीं देखा जाता, तुम सब ऐस रह रहकर भले मवाली खूनी बन गए होगे पर मुझे से नहीं होता ये सब। मैं भाव के साथ हूं तो सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा भगवान है, वो जो भी आज उनकी वजह से हूं तो उन्हें गलत करते नहीं देख सकता। तो सत्तू बोला पर अब हमारे हाथ में नहीं। तो हरी बोला क्यों नहीं, तू कुछ कर, भाव को रोक, कहीं उनके कुछ ऐसा ना करने, उस लड़की को या उसके बच्चे को कुछ हुआ तो माफ नहीं कर पाऊंगा मैं। तो सत्तू गाड़ी ले जाते हुए बोला तू जा, मैं जाता हूँ भाव के पीछे। तो हरी बोला नहीं मैं भी चलूंगा। तो सत्तू बोला तू पागल है, पैर देख तेरा। तो हरी बोला कुछ नहीं हुआ, भाव ने बस मुझे रोकने के लिए गोली बस पैर के पास से गुजारी, लगी नहीं मेरे, चल। वो दोनों निकल गए। वही धरा सड़क पर भाग रही थी क्योंकि उसने हरी को आधे रास्ते में ही उतरने को बोल दिया क्योंकि उसे गोरी की चिंता थी। रात का वक्त था, सड़क पर कोई नहीं था, यही मुश्किल था उसके लिए। वो अब ऑटो नहीं ले सकती, ना ही लिफ्ट ले सकती किसी से। वही सूर्य तो डे से पागल सा हो गया, धरा कहीं मिली ही नहीं, उसका दिमाग खराब हो रहा था। धरा गई तो कहाँ गई। वो गाड़ी चलाते सुनसान सी सड़क पर गाड़ी स्पीड से दौड़ा रहा था। गुस्से में बोला धर कहाँ हो तुम, हमसे दूर हुई तो छोड़ेंगे नहीं हम। तभी उसकी नजर सड़क पर गई, तभी उसके होठों से निकला धरा पर। धरा सड़क पर उसी और आगे की ओर चल रही थी, पीछे आती गाड़ी देखने को हूं पर तभी सामने एक और गाड़ी आने लगी। तो धरा उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई, सामने गाड़ी में उसे शिवा दिख गया। तो शिवा की नजर उस पर पड़ गई, ये देख वो गाड़ी रोक दिया पर धरा घबरा गई। वो कहाँ जाए उसे कुछ नहीं सूझा, वो जल्दी वही सड़क किनारे जंगल में भाग गई। तो शिवा गुस्से पीछे आते हुए बोला रुको। तो धरा घबरा गई, जल्दी से आगे की भागने लगी, अंधेरे साफ दिख नहीं रहा था। वही सूर्य ये सब देख हैरान रह गया, मतलब धरा किसी मुसीबत में है। उसने शिवा को अच्छे से नहीं देखा पर धरा को भागते हुए देखा। वो जल्दी से गाड़ी से निकल उस ओर आया, आसपास देखा तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। वो बिना सोचे संदर की ओर चला गया। वही धरा अब थक गई थी। वही कुछ देर में सत्तू और हरी की गाड़ी भी आ गई क्योंकि शिवा की गाड़ी सड़क किनारे देख हरी बोला मतलब भाव यही है, जल्दी कर। वो दोनों उतर उसी ओर चले गए। शिवा गुस्से में था, धरा को आसपास देखते हुए बोला सुन मेरा दिमाग पहले ही खराब है और मत कर। तो धरा वही पेड़ से लगी घुटी सी थी। तो शिवा उस ओर आए तो धरा उसके आने की आहट महसूस करते हुए अब क्या करे, तभी कोई उसे अपनी ओर खींच लिया। तो धरा खिंची से चली गई। शिवा अंधेरा था, आकाश दिख नहीं था पर उसमें कितना था कि वो महसूस करके जान सकता था। पेड़ पर हाथ मार बोला खा जाएगी पर आज शिवा से बच नहीं सकती तू। वही धरा उस शख्स को अपने दूर दूर कर रही, तभी वो उसके कान में बोला हम है। तो धरा ये सुनते ही रुक गए, नजरें उठा देखी तो उसे सूर्य दिख नहीं रहा था पर उसकी अब खुशबू से ही वो पहचान गई। तभी उसके कस के गले लग रोने लगी तो सूर्य उसे कस के बाहों में जकड़ लिया। धरा पना मन हल्का कर रही, उसने इतना कुछ देखा था, अभी तक कितना डर गई थी पर सूर्य के होते ही अब जाकर वो अपनी घबत कम होती महसूस हुई। उसे पता था कुछ भी सूर्य जरूर आएगा। सूर्य उसे एक बाल सहलाते हुए बोला क्या कर रही था, कहाँ चली गई थी। तो धरा सिकते हुए बोली प्लीज चलिए यहाँ से। तो सूर्य उसका हाथ पकड़ बोला कौन है वो आदमी। तो धरा बोली नहीं पल्हे ले चलिए हमें यहाँ से। तो सूर्य उसे जंगल से बाहर लाया तो सामने देख धरा डर से सूर्य के पीछे छिप गई। तो सूर्य ये देख सामने देखा तो उसकी आंखें सिकुड़ गई, सामने शिवा गाड़ी के बोनट पर बैठा हुआ था। तो शिवा सूर्य को देखते हुए बोला हो गया तेरा मिलाप या बाकी है। तो सूर्य की मुठिया कस गई, वो बोला तू कौन है। तो शिवा बंदूक घुमाते हुए बोला तेरी माशूका का होने वाला पति। तो सूर्य की नसें तन गई, बोला नाम भी लिया तो जबान काट देगी तुमरी। तो शिवा उसे घूर बोला और तू जानता सभी किसके सामने खड़ा है। तो सूर्य उसे देख बोल तो हमें जानना भी नहीं। वो धरा के हाथ पकड़ उसे ला जाने को हुआ, तभी गोली चल गई। धरा डर से सूर्य के लपट गई। सूर्य के दम रुक गए क्योंकि सूर्य जैसे ही कदम बढ़ाए शिवा ने वही गोली चला दी। तो शिवा उतर गुस्से बोला कहाँ चला दे उसे मुझे। तो सूर्य उसे देख दांत चबाकर बोला वो मेरी है। तो शिवा बोला अब से मेरी होगी। और शिवा को जब कोई चीज नहीं मिलती तो वो उसे छीन लेता है। तो सूर्य उसके सामने खड़े हो बोला और जो चीज हमारी होती उस पर हम किसी नजर भी पड़ने नहीं देते। वो दोनों ही धरा के लिए लड़ रहे थे, तभी धरा सूर्य का हाथ पकड़ बोली चलिए यहाँ से। तो शिवा उसे देख बोला खाजान है तुझे, तू मेरे साथ चलेगी समझी। तूने जो उस औरत के साथ मिलकर मुझे धोखा दिया है उसकी सजा मैं तुझे भी दूंगा। वो धरा का हाथ पकड़ने को हुआ, तभी सूर्य का हाथ पकड़ गुस्से बोला चुने के बारे में सोचना भी मत। तो शिवा उसे देख बोला चुना क्या आज ही शादी करूंगा मैं इससे, ये मेरी है। तो सूर्य उसके बोलने से गुस्से भर गया, उसके मुंह पर मुक्का झड़ बोला कभी नहीं वो मेरी है। तो धरा सूर्य को देखने लगी तो शिवा का चेहरा एक और झुक गया, उसे आज तक किसी ने ऐसा किया ही नहीं। उसकी मुठिया कस गई। वो सूर्य को देख अपने होठों के किनारे आए खून को साफ आकर देखते हुए बोला आज तक शिवा को किसने छूना तो दूर आंख उठाकर देखा भी नहीं, पर तूने ये हिम्मत जताई है तो उसका भुगतान भी करना पड़ेगा। तो वो सूर्य के सर पर गन रख दिया पर सूर्य को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ा, पर धरा घबरा कर अपने मुंह पर हाथ रख ली।
तभी सूर्य बोला लगता तुम्हें इन खिलौनों के सिवा कुछ नहीं आता। तो शिवा को ये बात चुभ गई, वो गन फेंकते हुए बोला क्यों नहीं, बहुत कुछ आता है। तो सूर्य वो दोनों एक डरे को देख रहे थे, डर तो किसी की आंखों में नहीं। तो शिवा सूर्य के पेट में मुक्का झा तो सूर्य थोड़ा पीछे हो गया क्योंकि शिवा भी कम नहीं था, पर वो गुस्से आगे बढ़ शिवा के मुंह पर मुक्का झड़ दिया। तो धरा उन दोनों लड़ते देख रहे, वो क्या करे, सूर्य के डे से चोट लगती, वो अपने मुंह पर हाथ रख लेती, वो क्या करे समझ नहीं आ रहा। शिवा और सूर्य दोनों ही बराबर लड़ रहे थे। वही शिवा जोर से पैर पर वार किया तो सूर्य लटका गई, तो शिवा उसे जमीन पर धकेल दिया, उस पर आ गला पकड़ लिया। तो धरा ये देख आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तभी वहां सत्तू और हरि आ गए, सामने का सीन देख वो दोनों हैरान रह गए। तभी धरा हरि को देख उसके पास आए, रोते हुए बोली प्लीज उन्हें बचा लीजिए। तो हरि उसे देखने लगा, उसे समझते देर नहीं लगी शिवा के साथ लड़ रहा है, वो धरा के बच्चे के बाप है। तभी वो आगे आया तो सत्तू उसे पकड़ बोला तू रुक जा भाव, अभी गुस्से में पागल है, अभी कुछ नहीं समझ गए। तो हरि बोला पर हमें कुछ करना होगा। वही सूर्य शिवा को ऊपर से धकेल दिया, वो उस पर आ गया तो शिवा उसका गला पकड़ लिया। तो सूर्य उसका हाथ को हटा उसके मुंह पर मुक्का झड़ने लगा। तभी शिवा जो उसका गला पकड़े था, लड़ाई के चक्कर में सूर्य की शर्ट के बटन टूट गए। तभी शिव के हाथ में एक लॉकेट आ गया। तभी हरि सत्तू मिलकर सूर्य को शिवा के ऊपर से हटाने लगे। तो सूर्य तो बस में नहीं था, डे से शिवा को मार डालेगा, पर धरा आए सूर्य की बाह पकड़ बोली रुक जाइए। तो धरा की आवाज सुन सूर्य थोड़ा अपने आप से बाहर आया, तो नजर उठा धरा को देखा जो रो रही थी। तभी शिवा को छोड़ दिया, धरा को अपने सीने से लगा लिया। तो शिवा सूर्य को धरा के साथ ऐसे देख गुस्से में हर गया, पर उसे अपने हाथ में कुछ महसूस हुआ तो वो उसे देखा तो तभी उसके भाव कुछ बदल से गए। तभी हरि सत्तू उसके पास आ बोले भाव आप ठीक हो, पर शिवा का ध्यान उस लॉकेट में था। सूर्य शिवा को देख बोला अब से नजर भी आए तो सोच लेना वो दिन तुम्हारा आखिरी होगा। तो शिवा उसे घूर देखा, पर धरा को उससे लिपटे देख वो धरा को घूरने ला, तो सूर्य धरा को अपने सीने में छुपा लिया। तो उन दोनों को देख शिवा अब कुछ बोला ही नहीं, पर वो कुछ बोला ही नहीं, वो सूर्य को देख रहा था। तो सूर्य धरा को अपनी बाहों में ले वहां से चला गया। शिव बस खड़ा रह गया। सत्तू उसे देख बोला आपने उसे जाने दिया। तो शिवा उस लोकेट को देख बोला गाड़ी निकालो। वही धरा गाड़ी में थी, सूर्य गाड़ी चला रहा था, बार बार धरा को देख रहा था जो बारह देख रही थी। तभी धरा बोली आप गाड़ी किसी स्टेशन की ओर मोड़ लीजिए। तो सूर्य तभी ब्रेक लगा दिया, बोला क्यों। तो धरा उसे बिना देख बोली हम अब यहाँ नहीं रहेंगे। तो सूर्य के बेहद सख्त हो गए, वो धरा को अपनी ओर कर बोला क्या बेहुदा बातें बोल रही। तो धरा उसका आहत झटक गाड़ी से उतर बोली हम ही चले जाते हैं। वो गाड़ी से निकल गई। तो सूर्य उसे देखता रह गया। धरा गाड़ी से उतर उस सड़क पर चलने लगी। वो अभी रो रही थी पर अपने आंसू रोकने की काफी कोशिश कर रही, पर रुक ही नहीं रहे थे। तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ अपनी ओर खींच लिया, अपने से सटा बालों में हाथ डाल बेहद गुस्से बोला कहाँ जा रही हो। तो धरा सूर्य की आंखों में देखने लगी जो अभी गुस्से में देख रहा था। धरा के ना बलने से सूर्य उसके बालों पर पकड़ कस बोला सुनता नहीं कहाँ जाना है तुम्हें। तो धरा उसे देख रही थी। सूर्य सीने पर हाथ रख दूर करते हुए बोली आपसे मतलब, प्लीज अक्ल छोड़ दीजिए हमें। तो सूर्य टस से मजना हुआ, वो धरा के गाल दबोच बोला क्या मतलब है तुम्हारा। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसे देखते हुए बोला तुम कहीं नहीं जा सकती समझी। तो धरा से रहा नहीं गया, वो सूर्य पूरा जोर लगा दूर धकेल दी। वो कुछ समझता उससे पहले एक जोर से तमाचा उसके गाल पर रख डाला। तो सूर्य का चेहरा एक और झुक गया। तो धरा गुस्से में बोली बस कीजिए, अब बहुत हुआ, आपका कितना गिरना है आपको। वो अब रोने लगी, बोली छोड़ दीजिए हमें, थक गए हम, अब हाथ जोड़ते हम आपके आगे। तो सूर्य उसे देखने लगा। तो धरा रोते हुए बोली क्या चाहिए आपको, हम बोलिए या क्या बिगाड़ा हमने आपका जो अपने हमें अब कहीं का नहीं छोड़ा, क्या बनकर रह गए हम। तो सूर्य उसी बाह पकड़ बोला तो तुम बार बार यही सब पर आकर अटक जाती, समझ नहीं आता, हमें फर्क नहीं पड़ता किसी से कुछ भी हो, रहना तुम्हें हमारे पास ही है। तो धरा उसके धकलते हुए बोली नहीं रहना हमें आपके साथ, समझे आप हमें जाने दीजिए। तो सूर्य उसे देख बोला कभी नहीं, तुम आए हमारी मर्जी से थी, जाओगी भी हमारी मर्जी से, वो हम कभी होने नहीं देंगे। तो धरा अपने आंसू पोंछ बोली अब आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, बहुत सह ली मैं आपकी जबरदस्ती। वो पलट जाने को हुई, तभी सूर्य उसे फिर से ओने से सटा लिया, बोला कहना कहीं नहीं जा सकती। तो धरा उसकी बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए बोली नहीं जाना है हमें, अब हम नहीं रह सकते, क्यों कर रहे हैं, जब बीवी है तो छोड़ क्यों नहीं देते हमें। तभी सूर्य उसके बालों में हाथ डाल बोला बस। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य उसे देख बोला हम कोई शादी नहीं मानते, तुम सिर्फ हमारी हो बस, हमें और कुछ नहीं जानना। तो धरा उसे देख बोली क्या सच में सीने में दिल नहीं आपके, या आपको कभी हमारा दर्द दिखाई नहीं देता, अब इस कदर तू चुके हम सिर्फ आपकी वजह से, क्या बना दिया हमें आपने। तो सूर्य उसकी सुनने लगा, उसके बालों पर से पकड़ ढील छोड़ दिया। तो धरा सूर्य की कॉलर पकड़ बोली बोलिए है आपके पास जवाब, या मन नहीं भरता आपका हमारे शरीर से, अगर ये शरीर ही चाहिए तो कर लीजिए अपनी सारी इच्छा इससे पूरी, पर हमें बख्श दीजिए क्योंकि बची कुची ही जीने की इच्छा हम में मुश्किलों से आए, तो जीने दीजिए हमें प्लीज। अब जीना चाहते तो प्लीज इतनी तो हम पर रहम कीजिए कि
जी सके। वो रोते हुए सूर्य की कॉलर पकड़े बोले जा रही थी। वो सूर्य को देख बोली, जब आपका हमारा कोई रिश्ता नहीं तो क्यों जकड़े हैं आप हमें इस जंजीरों में? अब घुट रहे, बस सांस ले रहे, किसी आज तक हमारे दिल को दर्द को देखा ही नहीं। पता नहीं क्यों हमने आपसे ये उम्मीद लाई कि आप हमारे दर्द को समझेंगे। कुछ नहीं चाहिए था हम आपसे, पर बस आपका थोड़ा अच्छा व्यवहार करना ही हमें थोड़ी सुकून देता था, पर वो भी आप छीन लेते हमारे साथ। ऐसा करते जैसे हम इंसान हैं ही नहीं, हमें तो दर्द होता ही नहीं। तो सूर्य उसे ही देखे जा रहा, आज उसे महसूस हो रहा था वो अपने में ठीक, पर उसने कभी धरा को समझा ही नहीं। उसे जो करना होता वो करता, पर उससे धरा का क्या, उसे कितना हर्ट होता उसने कभी सोचा ही नहीं। धरा रोते हुए नीचे जमीन पर गिर गई, बोली प्लीज छोड़ दीजिए हमें अब, और हम ये जिंदगी नहीं जी सकते। हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए। हाँ, आपके कॉन्ट्रैक्ट के पैसे हम कैसे भी आपको दे देंगे, पर अब हमें आजाद कर दीजिए। तो धरा बस रोए जा रही, तभी सूर्य उसे अपने सीने से लगा लिया। तो धरा उसे दूर करने लगी, तभी सूर्य उसे कुछ बोला तो धरा के हाथ रुक गए। सूर्य धरा को बाहों में लिया, कस दी, बोला कुछ नहीं चाहिए हमें तुमसे, हमें तुम चाहिए। तो धरा सुनसी रह गई। सूर्य उसे और कस बोला, माफ कर दो, तुम्हें बहुत दर्द दिया हमने। पर धरा तो डे से उसे सुनकर ही रह गई। सूर्य उसे अलग धरा के चेहरे को हाथों में भर बोला, माफ कर दो हमें धरा, पर दूर मत जाओ हमसे। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य आगे बढ़ सर पर चूम बोला, कहीं मत जाओ, हमारे पास ही रहो। तो धरा अब शांत सी हो गई। सूर्य उसके गाल पर हाथ रख उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बहुत दर्द है ना हमें, तुमने माफ कर दो हमें, पर ऐसा दूर मत जाओ हमसे, हमें तुम चाहिए पास। तो धरा उसकी आंखों में देख रही, आज सूर्य की आंखों में अनजान सा डर और दर्द उसे नजर आ रहा था। डे से उसकी नजरों में वो महसूस कर पा रही। तो सूर्य गाल सहलाते हुए बोला, बोलो हम नहीं जा रही हमसे दूर, अब से तुमसे कोई जबरदस्ती नहीं करेंगे, बस हमें तुम चाहिए धरा, हमारे करीब रहो। तो धरा उसे देख रही, बोली क्यों? तो सूर्य उसे देखने लगा। तो धरा उसकी आंखों में देख रही, पर तभी हवा चलने लगी, हल्की हल्की बूंदे गिरने लगी। तो सूर्य धरा के सर से सर सटा, अपने सांसें धरा की होठों पर छोड़ते हुए बोला, क्योंकि आदत हो गई हमें तुम्हारे इन लबों की। तो धरा उसकी आंखों में देखने लगी। तो सूर्य उसके होठों अपने होठों से छूते हुए बोला, जब तक इन्हें ना चूमे तो हमसे रहा नहीं जाता। तुम कहती हो हम जबरदस्ती करते, पर क्या करें, जब तुम्हें देखते तो कुछ नजर नहीं आता हमें इनके सिवा। तो धरा सूर्य होठों टच होते ही सूर्य को दूर कर दी, बोली अब हम और कोई बातें नहीं सुननी, हम अब आपकी बातों में नहीं आ सकते, क्योंकि आपका क्या अभी कुछ और कल कुछ और, हम कहाँ जाए बोलिए। तो सूर्य उसे देखने लगा तो बारिश होने लगी, वो दोनों ही भीगने लगे, पर जैसे फर्क ही ना पड़ा हो, अभी एक दूसरे को देख रहे थे। तो सूर्य करीब आ धरा का हाथ पकड़ चूम बोला, तो क्या हमारे एहसास काफी नहीं तुम्हारे लिए, हम क्यों रहना चाहते तुम्हारे साथ? तो धरा उसे देखते हुए बोली, उनके वजह से तो है हम अभी तक, पर वो झूठे एहसास हमें नहीं चाहिए जो कभी सच ही नहीं हो सकते। तो सूर्य उसकी कमर में हाथ डाल झट से अपने से सीने से लगा लिया। धरा के हाथ सूर्य के सीने पर आ गए, तो सूर्य धरा के गले में हाथ डाल अब बिना रुके धरा के होठों पर चूमने लगा। तो धरा सुन रह गई, पर सूर्य के होठों को अच्छे से महसूस कर पा रही, पर सूर्य की किस नॉर्मल नहीं थी, वो गहराई से चूम रहा था। डे से अपनी बात उस किस के थ्रू बताना चाहता हो, वही धरा सूर्य की शर्ट की मुठिया बना ली। सांसों को जीने का इशारा मिल गया, डूबा मैं तुझमें तो किनारा मिल गया। क्योंकि सूर्य की किस उससे सही नहीं जा रही थी। सूर्य धरा के गले से बालों में आहत डाल उन्हें जकड़ धरा को और अपने से चिपका लिया। धरा के होठों पूरे अपने मुंह में भर चूमे जा रहा था। धरा सब तो बर्दाश्त नहीं हो रहा था, वो दूर करने लगी। तो सूर्य उसकी कमर पर पकड़ और कस दी, जिससे वो हिल भी नहीं पाए। तू मिला EMSP 14 तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। पर सूर्य की टंग को अपने मुंह में अच्छे से महसूस कर पा रही, जिससे वो पूरी निडालसी हो गई, क्योंकि सूर्य उसे काफी देर तक बस किस किए जा रहा। ये किस नॉर्मल नहीं, करीब 20 से 30 मिनट तक वो धरा को किस करता रहा। गमजदा गमजदा दिल ये था गमजदा, बिन तेरे दिल ये था गमजदा। पर धरा के जब बर्दाश्त से बाहर था तब जाकर वो होठों को छोड़े को तैयार हुआ, पर होठों छोड़ा नहीं, बस रुका था। धरा सांस लेने लगी, पर दोनों की सांसें घुल रही थी। धरा तो डे से कुछ देर होता तो बेहोश ही जाती। सूर्य होठों पर ही बोला, अब बोलो क्या महसूस होता तुम्हें? तो धरा सूर्य की सुन नजरें उठा, सूर्य को देखी, पर होठ तो अभी भी मिले थे। सूर्य होठों को अपने होठों से सहला, बोला बोलो ये होते। धरा सहर गई, क्योंकि होठों पूरे लाल हो गए थे। तो धरा कुछ नहीं बोली, तो सूर्य उसके सीने में चेहरा छुपा लिया। तो धरा के हाथ हवा में रह गए। सूर्य धरा की कमर कस के पकड़ अपना चेहरा सीने में छुपा लिया। आराम दे तू मुझे, बरसों का हूं मैं थका, पलकों पे रातें लिए तेरे वास्ते में जगा। सूर्य वैसे ही बोला, नहीं रहा जाता तुम्हारी बाहों के बिना, तुम्हारी इस खुशबू की आदत हो गई हमें। तो धरा अब शांत सी रह गई, सूर्य की सुनने लगी। मेरे हर दर्द की गहराई को महसूस करता है तो तेरी आंखों से गम तेरा मुझे मालूम होने लगा। तो सूर्य उसे देख बोला, हमें सुकून मिलता तुम्हारी करीबी से, इसलिए हर पल यही रहता, बस तुम्हारे करीब रहे। तो धरा उसे देखने लगी। तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया, तू मिला तो खुदा का सहारा मिल गया। तो सूर्य धरा को गले लगा, बोला अब और कुछ नहीं कहने को हमारे पास, अभी लगता है जो कहना बाकी है हमारा तुमसे, हमें तुम चाहिए सिर्फ तुम। तो धरा गले लगी थी, पर धरे धीरे हाथ उठा सूर्य की पीठ पर रख दी। तो सूर्य बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता तुम्हारा हमारा क्या रिश्ता है, पर हमें तुमसे फर्क पड़ता है। तो धरा ये सुन बस सूर्य को अपनी बाहों में भर ली, उसकी आंखों से आंसू गिरने लगी। वो थी तो छोटी सी, उसके हाथ सूर्य को अच्छे से बाहों में भी नहीं भर पा रहे, पर सूर्य की शर्ट को अपने मुट्ठी में भर ली, सूर्य को कस के लगे लगा ली।
वो दोनों बारिश में ऐसी उस सुनसान सी सड़क पर अकेले थे। वही सूर्य डे से उसने जो अपने दिल में था वो बोल दिया, पर असली वजह तो कहीं नहीं, वो भी चाहता है। शायद उसमें अभी इतनी हिम्मत आई ही नहीं वो ये कह सके, पर धरा को ऐस दूर नहीं होते देख पा रहा। जो भी अभी उसने बोल दिया नहीं पता क्या होगा। वही धरा सूर्य ये सब बोलने से पगल गई, यही तो था उसका दिल था ही ऐसा। सूर्य की बातों को सुन उस रहा नहीं गया, उसे भी तो सर सूर्य ही चाहिए था, पर अभी भी उन दोनों के मिलन दूर था, शायद उसे भी ये पता था। वो दोनों कुछ देर वैसे ही रहे। कुछ देर बाद सूर्य उससे अलग हुआ तो धरा सिसकने लगी। सूर्य उसके चेहरे को हाथों में भर बोला, चलो हमारे साथ। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य धरा की आंखों से नजर होठों पर आ गई जहां बारिश का पानी फिसल रहा था। उन्हें देख वो धरा के एक गाल को सहलाते हुए आगे बढ़ फिर से चूमने लगा तो धरा अपनी आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे वो अपने हाथ आगे बढ़ा, सूर्य के गले में डाल ली। वो दोनों कुछ देर ऐसी थे, धरा सूर्य को महसूस कर रही। तभी सूर्य धरा के होठों पर काट लिया तो धरा सिसक गई। तो सूर्य बोला, हमें किस बेक करो। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसके होठों पर फिर से चूमने लगा। इतने देर जो जिजर रही थी वो सूर्य के होठों को किस करने के लिए धीरे वो भी उसके होठों को चूमने लगी। उसे किस करना आता नहीं था, बस सूर्य के होठों सक कर रही थी। पर सूर्य धरा को ये करते ही रुक गया, वो उसे महसूस करने लगा। वही धरा अभी खुद ही खो गई, सूर्य के होठों को बस सक कर रही थी, कभी हल्की हल्की काट रही जिससे सूर्य की मुठिया बनी थी। वो बस दे से रोके था खुद को। कुछ 2 मिनट ही गुजरे थे धरा को करते हुए, वो रुक सांस लेने लगी तो सूर्य उसके गाल पर हाथ रख बोला, क्या हुआ, रुकी क्यों। तो धरा उसे देखने लगी, पर उसे अब समझ आया वो इतने देर से क्या कर रही। तभी सूर्य से दूर हो अपने चेहरे को ढक ली, उसे शर्म आ गई तो सूर्य उसे देख मुस्कुराहट उसके होठों पर आ गई। वो आगे बढ़ हाथों पर चूम बोला, अभी शर्म आती हमसे। तो धरा अपनी आंखें कसके बंद कर ली। तभी सूर्य उसे बाहों में उठा लिया तो धरा अपना चेहरे से हाथ नहीं हटाई, पता नहीं आज क्यों इतनी शर्मा रही थी। सूर्य उसे देख रहा था तो धरा धीरे हाथ नीचे कर सूर्य को देखी, पर सूर्य को खुद को ही देखते ही वो जल्दी से चेहरा ढक ली। तो सूर्य उसकी इस हरकत पर मुस्कुरा दिया। वो उसे गाड़ी के पास ला बोला, अब ऐस रहोगी तो हमसे कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। तो धरा फिर भी हाथ ना हटाए। तभी सूर्य उसे लेता दिया सीट पर तो धरा ये होते ही हैरान रह गई, क्योंकि सूर्य उस पर आ गया तो धरा ये होते ही घबरा गई। सूर्य के सीने पर हाथ रख बोली, ये आप पर। चुप हो गई तो सूर्य उसका हाथ हटा बोला, अभी हमें रोको नहीं। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य आगे बढ़ गले में चेहरा छुपा लिया। वो दोनों भीगे थे, सीट पूरी गीली हो गई। सूर्य की गाड़ी ऐसी थी जो सीट से स्लीपर में चेंज हो जाती थी। धरा घबरा रही, सूर्य आगे बढ़ेगा। वो सूर्य के कंधे पर हाथ रख बोली, सुनिए हम बाहर है। तो सूर्य उसके गले में चुमते हुए बोला, हमें फर्क नहीं पड़ता, अभी सिर्फ हमें तुम नजर आ रही। तो धरा थोड़ी शर्म आने लगी, धीरे से बोली, पर ऐस सड़क पर। तो सूर्य ऊपर आहूटों के आसपास चुमते हुए बोला, सिर्फ हम पर ध्यान दो, यहाँ ऐसा कोई नहीं जो हमें देख सके। तो धरा नजरे झुका बोली, पर ऐस बाहर जरूरी है, हम घर चलते हैं। तो सूर्य गाल पर चुमते हुए बोला, पर हमसे रहा नहीं जा रहा, कब से बेचैन है हम, हमारी बेचनी कम करो बस तुम। तो धरा चुप रह गई। सूर्य धरा के कब से ना मिलने कितना परेशान था, अभी अपनी धरा से बेचनी दूर कर रहा था। वो धरा के गले में चुमते हुए नीचे बदसीने पर ऊपर कपड़ों पर ही चूमने लगा तो धरा की सांसें भारी होने लगी। वो सूर्य को महसूस कर रही थी। सूर्य धरा की पीछे से जिप खोल कंधे से पकड़े नीचे गिरा, कंधे से गले तक चूमे जा रहा था। धरा का गिला बदन उसे हार्ड होने पर मजबूर कर रहा था, जिससे वो थोड़ा थोड़ा बिच बिच में काट रहा था। धरा के सीने से कपड़े हटा उभार पर अपने होठों को रखा तो धरा की कोमल सी स्किन महसूस करते हुए वो सक करते हुए काटने लगा तो धरा मचलने लगी। बाहर बारिश का माहौल था जो सूर्य की प्यास और बढ़ा रहा था। धरा को पाने के लिए आज तो अलग ही पेशेंस से चूमे जा रहा था। सीने को छोड़ा तो धरा को देखा तो धरा अपनी आंखें बंद किए भारी भारी सांसें ले रही थी। तो धरा के कपड़े ऊपर से निकाल दिया तो धरा अपने सीने पर हाथ रख बोली, रुक जाए। तो सूर्य अपनी शर्ट उतार उस पर आ बोला, तुम्हें लगता हमसे रुका जा रहा। तो धरा शर्म से चेहरा फेर ली तो सूर्य गले में चुमते हुए धरा का हाथ सीने से हटा, अपने हाथों से सीने पर हरकतें करने लगा तो धरा अपने हाथ बड़ा सूर्य की पीठ पर कसने लगी। पर सूर्य बिच बिच में सीने पर जोर से प्रेस कर देता जिससे धरा की आह निकल जाती। तो वो सूर्य का हाथ पकड़ बोली, छोड़िए दर्द हो रहा है। तो सूर्य हाथ ना हटा, सहलाते हुए बोला, अब कैसा लग रहा। तो धरा तो उसके ऐस करने से शर्म से गड़ रही थी। सूर्य नीचे बढ़ पेट पर चूमा तो धरा की आह निकल गई, वो अपनी कमर उठा दी। तो सूर्य धरा की आवाज सुन रुक गया, पेट पर चूम बोला, क्या हुआ। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसके पेट पर चुमते हुए बोला, आज भी दर्द है। तो धरा उसके ऐस कस करने से अपनी आंखें बंद कर ली। तो सूर्य ऊपर आहूटों को सहलाते हुए बोला, क्या हुआ, तुम्हारे दिन पूरे नहीं हुए अभी तक। तो धरा उसे देखने लगी, नामे सर हिलाई तो सूर्य उसे देख बोला, फिर रोका क्यों। तो धरा क्या बोले, उसे डर था सूर्य आगे बढ़ेगा तो उसके बच्चे को प्रॉब्लम तो नहीं होगी। तो सूर्य उसके नीचे हिस्स पर हाथ रख उसके होठों पर चूमने लगा तो धरा झड़ गई। तभी सूर्य का हाथ पकड़ ली तो सूर्य रुक गया। धरा को देखा तो धरा उसका हाथ पकड़ बोली, आज रुक जाए। तो सूर्य हाथ पीछे ले बोला, क्यों, कुछ बात है जो तुम हमसे छिपा रही हो। तो धरा सूर्य से क्या कहे, बता दे क्या। तो सूर्य उसके गल को सहलाते हुए बोला, धरा हम तुम कुछ पूछ रहे हैं। तो धरा उसे देखने लगी, बोली, वो दर्द है वहां। तो सूर्य बोला, क्यों, हम तो इतने दिन से करीब नहीं आए। तो धरा शर्म से नजरे झुका बोली, वो पता नहीं, डॉक्टर ने बोला कुछ दिन हम वो सब ना करे।
तो सूर्य उसे देखने लगा। वो धरा का चीन पकड़ उपकर बोला, जब भी बात करो तो हमारी नजरों से नजरें मिलाकर करा करो, हमें नहीं पसंद जब तुम हमसे नजरें फेरो। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य धरा के होठों पर चूम बोला, ये तो सही नहीं, तुमने तो हमें और बेचैन कर दिया, अब बोलो कैसे रहेंगे हम। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसके सीने पर हाथ रख सहलाते हुए बोला, बोलो अब कैसे हमारी ये बेचनी कम करोगी। तो धरा उसे देखने लगी पर सूर्य के हाथों सीने पर महसूस कर उसका हाथ पकड़ बोली, मत कीजिए नाना। तो सूर्य उसके ऊपर से हट बगल में लेट गया। तो धरा उसे ऐस हटते देखने लगी। तभी सूर्य उसे अपने ऊपर कर लिया। तो धरा सूर्य के सीने पर आ गई। सूर्य को हैरानी से देखने लगी। तो सूर्य उसकी कमर सहलाते हुए बोला, अब तुम करोगी हमें शांत। तो धरा उसे नामजी में देखने लगी। वो दोनों अभी हाफ नेक थे। धरा उस पर थी। अपने आप को ऐस सूर्य पर देख उसे शर्म आने लगी, क्योंकि सूर्य के सीने को अच्छे से महसूस कर पा रही थी अपने बॉडी से टच होते। तभी वो दूर होती तो सूर्य उसे अपने ओर सटा लिया, जिससे वो दोनों चिपक गए। सूर्य धरा के बाल पीछे करते हुए बोला, इन्हें क्या हमसे बार बार छिपाती हो, ये सब अब छिपने से रहा। तो धरा उसे हैरानी से देखने लगी। सूर्य उसकी खुली पीठ पर हरकत करते हुए बोला, अब हमें किस करो। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य बोला, जब तक हम नहीं कहे रुकना नहीं। तो धरा शर्म से उसकी ऊपर से उतरते हुए बोली, ये सब क्या बोल रहे, हमसे नहीं होगा। तो सूर्य उसे अपने पर फिर से ले बोला, सुना नहीं तुमने, हमने जो कहा वो करो। तो धरा सुसर से बोली, जरूरी है, अभी इतना सब काफी नहीं। तो सूर्य उसके होठों को सहलाते हुए बोला, तुमने रोका नहीं होता तो हम तुम्हें अपनी हद बताते, पर अब हम तो कुछ नहीं कर सकते, पर हमारी बेचनी का क्या, हमें शांत करो। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य सर टिका बोला, हमें थोड़ा सुकून चाहिए, हमें फिल करवाओ अपने आप को। तो धरा उसे देखने लगी। सूर्य अपनी आंखें बंद कर बोला, हमें तुम्हें फिल करना है। तो धरा उसके होठों को देखने लगी। उन्हें देख उसे शर्म आने लगी। अभी कैसे वो किस कर रही थी। तो सूर्य बोला, अभी अपनी नहीं हमारी सोचो, हम रह नहीं पा रहे, तुम्हें अभी तक महसूस हुआ नहीं हुआ हमारी हालत। तो धरा उसकी समझ, तभी उसे इतनी देर से जो महसूस हो रहा था वो समझ उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो जल्दी से हटने को हुई। तभी सूर्य उसकी कमर पकड़ बोला, अब पता चल गया हमारी हालत कैसी है, तो हमारी मदद करो। तो धरा शर्म से सर झुका ली। वो सूर्य को अच्छे से फिल कर पा रही, इतनी देर से उसे अपने नीचे हिस्से पर कुछ महसूस हो रहा था, पर सूर्य की बात सुन उसे अब समझ आया वो क्या है। तो सूर्य बोला, अब करो। तो धरा उसे मुंह बना देखने लगी, क्योंकि कहाँ फंस गई, एक तो ऊपर से हट नहीं सकती, ऊपर से नेक थी। सूर्य ने ऐस पकड़ा था जिससे वो थोड़ी सी भी दूरी नहीं बना पा रही थी। सूर्य बोला, अगर जब तक नहीं करोगी हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, भले सुबह क्यों ना हो। अजय तुम रात भर ऐसी हम पर रहोगी। तो धरा मुंह बना बोली, प्लीज ना, हमसे नहीं होगा। तो सूर्य उसे देख बोला, क्या नहीं होगा, अभी तक कर रही हो क्या था, अब भोला बनना बंद करो, हमें किस करो। तो धरा उसे बच्चे जैसे मुंह बना देखी। सूर्य के ना छोड़ने से वो अब हार मान सूर्य के करीब आई। सूर्य को देखी जो आंखें बंद किए था, पर उसे देख वो मुस्कुरा दी, गाल पर हाथ रख गाल सहलाने लगी। पहले सूर्य के सर पर चूम ली। ये होते ही सूर्य बेचैन सा हो गया, क्योंकि उसे धरा के इस एहसास में चांद महसूस हो रही था। धरा आगे बढ़ होठों पर अपने होठ रखी तो सूर्य उसकी कमर जकड़ लिया, अपने से पूरा चिपका लिया। तो धरा हल्के हल्के किस करने लगी। वो बस सूर्य के ऊपर लिप को सक कर रही थी। तो सूर्य धरा की किस फिल करने लगा। धीरे वो खुद भी इन्वॉल्व होने लगा धरा उस पर, वो धरा के नीचे, वो धरा की कमर से पीठ तक हाथों को फेरते हुए हरकतें कर रहा था। धरा का एक हाथ सूर्य के गले पर, दूसरा गाल पर था। धरा सूर्य की बाहों में सिमटने लगी। सूर्य धीरे धीरे उसे ले पलट गया धरा पर, जो होठों पर चूमे जा रहे थे, पर धरा अब शांत हो गई। वो होठों को छोड़ा तो धरा सो गई। तो सूर्य उसे देखने लगा। सूर्य उसके सीने पर सर रख बोला, पर हमारी बेचनी अभी भी कम नहीं हुई, हमें पता तुम जगी हो। तो धरा की आंखें खुली। वो सूर्य को देखी जो उसके सीने पर सर रखे था। सूर्य उसे दिखे तो धरा जल्दी से आंखें बंद कर ली। तो सूर्य उस पर से हट गया, धरा को बाहों में ले बोला, सो जाओ। तो धरा उसके सीने पर सर रख ली, पर वो दोनों बिना कपड़े के थे। बाहर बारिश जो अब बंद हो गई थी, पर ठंडा मौसम था, जिससे धरा सूर्य में सिमट गई। तो सूर्य ये समझ गाड़ी का एसी ऑन कर दिया, जिससे गाड़ी का टेम्परेचर बाहर से नॉर्मल हो गया। धरा उसके सीने पर सर रखे सो गई। तो सूर्य उसे बालों को सहलाते हुए आज के बारे में सोचने लगा। उसने कह तो दिया धरा से उसके बिना नहीं रह सकता, पर कहीं ये सब बोल उसने कुछ गलत तो नहीं किया चांद के साथ। वो किसे चुने, पर चुनने की तो बात ही नहीं, चांद तो उसमें पहले से ही बसती है। पर धरा धरा क्या है फिर, पर धरा के उसके छोड़ने भर से बेचैन हो गया। उसे ये तो पता चल गया वो उसके बिना नहीं रह सकता। धरा अब उसके जीने की वजह बन गई थी। कुछ भी वो धरा को नहीं छोड़ सकता, छोड़ना तो दूर सोच भी नहीं सकता। अब कुछ भी हो, पर वो धरा को दूर नहीं होने देगा। पर आज धरा को उससे अपने दर्द कहना, हर बार धरा उससे अपना दर्द सुनाती थी, पर अब और नहीं देख पा रहा धरा को ऐस। वो अब धरा के साथ कोई ऐसा नहीं करेगा जिससे धरा हट हो, क्योंकि धरा को अब हट होते नहीं देख सकता। गाड़ी शिवा के विला के आगे आकर रुकी तो शिवा सर इकाए था, ना जाने क्या सोचे जा रहा था। उसकी हाथों की मुठियां कसी हुई थी। तभी सत्तू बोला, भाव हम पहुंच गए हैं। तो शिवा अपनी आंखें खोला तो उसकी आंखें बेहद लाल थी, जिसे देख कोई भी डर जाए। वो अपनी हाथों की मुट्ठी खोला तो वही लोकेट था जिस पर सूरज का चिन्ह बना हुआ था, जो सूर्य का था, जो लड़ते वक्त शिवा के हाथ में रह गया। उसे शिवा अपनी लाल आंखों से देख रहा था। तो सत्तू शिवा को अपनी सोच में देख फिर से बोला, भाव आप ठीक हो। तो शिवा उसे देखा तो शिवा की आंखें देख वो भी एक पल डर गया। शिवा बाहर आया, अंदर की ओर बढ़ गया।
तो सत्तू उसे जाता देख हरि आया, बोला क्या हुआ? तो सत्तू बोला मुझे लगता भाव कुछ ठीक नहीं। तो हरि उसे देखने लगा, बोला अंदर चल। उसे गोरी का ध्यान आया, वो जल्दी से अंदर आया। होल की हालत देख उसकी आंखें बड़ी हो गई थी क्योंकि सामान बिखरा था, पर उसकी नजर एक और गई तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो जल्दी आगे आया, जमीन पर पड़ा, दुपट्टा उठाया तो आसपास गोरी को देखने लगा, पर गोरी थी ही नहीं। तभी वो जल्दी कालिया के पास आया, बोला गोरी कहाँ है? तो काल उसे देख बोला उसकी छोड़, तू बोल तूने क्या किया? तो हरि बोला मैं जो पूछ रहा वो बता कहाँ है गोरी? तो काल बोला नहीं बता सकता। तो हरि उसकी बाह पकड़ गुस्से बोला क्या मतलब कहाँ है वो? तो काल उसका हाथ झटक बोला एक बात कान खोल कर सुन ले, तू गद्दार हो सकता पर मैं नहीं समझा, वो वहाँ है जहाँ उसकी जगह है, वहाँ शिवा भाई के सिवा कोई नहीं जा सकता। तो हरि बोला मलतब वो? तो काल उससे मुंह मोड़ बोला चला जा मेरे सामने से, मुझे तेरा चेहरा नहीं देखना। तो हरि उसकी बाह पकड़ बोला नहीं देखना मत देख, तेरे सिने में दिल नहीं, पर मैं नहीं देख सकता। ऐसा होता किसी के साथ, उस बच्ची क्या गलती जो हम सब उसके साथ ये सब कर रहे, ना चाहते हुए भी मैं भी उसका गुनाहेगा हूँ। तो काल बोला तू जा करता रहे पश्चाताप और उस छोकरी को भूल जा। तो हरि उसकी कॉलर पकड़ बोला ये तो होने से रहा, मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं होने दूंगा। वो झटक चला गया। तो काल अपनी कॉलर सही करते हुए बोला तूने ये सही नहीं किया, हरिया भाव को धोखा दिया। वही शिवा अपने कमरे में कबक खोल उसमें से एक बॉक्स निकाला तो उसे खोला तो उसे देखने लगा, उसमें से एक लॉकेट निकाला, उसे सूर्य के लॉकेट से कंपेयर कर देखा तो उसके भाव सख्त हो गए क्योंकि वो दोनों एक ही थे। शिवा वो बॉक्स फेंक गुस्से से अपनी मुठिया बना लिया। ऐसा क्या था उस लॉकेट में जो शिवा को इतना गुस्सा आ रहा था, और वैसा ही लॉकेट शिवा के पास क्या कर रहा था? वो बाथरूम में शावर के नीचे खड़ा था, शावर का पानी उस पर गिर रहा। वो तो अभी उसके साथ आज क्या हुआ जैसे अभी कुछ याद ही नहीं, उसका दिमाग तो कहीं और था, ना जाने किस सोच में। वो बाहर आया, सिर्फ टवल में था, तभी काल आ गया। शिवा उसे देख बोला कहाँ है वो? तो कालिया बोला तेखाने में। तो शिवा कपड़े बदल, उसे देख बोला चल। तो कालिया उसे ही देखे जा रहा था, तो शिवा उसे वैसे ही खड़ा देख बोला चलना नहीं। तो कालिया हड़बड़ा गया, बोला जजी भाव। तो शिवा आगे निकल गया, तो कालिया उसे ही देख रहा, बोला भाव कुछ अलग क्यों लग रहे? वही एक रूम जहां सिर्फ अंधेरे के सिवा कुछ नहीं था, तभी दरवाजा खुला तो बाहर थोड़ी थोड़ी रोशनी अंदर पड़ी। तो कुछ कुछ नजर आने लगा, एक बड़ी सी परछाई नजर आने लगी जो जमीन पर पड़ी। गोरी थी जो अभी बेसुध सी हालत में जमीन पर थी, ये और कोई नहीं शिवा था। गोरी को जमीन पर ऐसे देखे जा रहा जो अभी बिना दुपट्टे के थी। तो गोरी वैसे बेहोशी में बड़बड़ा रही पानी, तभी कोई उस पर एक ठंडे पानी बाल्टी किसी डाल दी। ये होते ही वो हाफते हुए उठ गई, पर पानी तो डेसे रुका ही नहीं, इतना ठंडा था जिससे वो सांस लेना ही भूल गई। पर रुका तो वो हाफने लगी, पर उसकी नजरें सामने गई तो झट से आंखें खुल गई, घबरा पीछे हो गई। सामने शिवा चेयर पर बैठे हुए सिगरेट के सख लेते हुए उसे ही देख रहा था। वहां और कोई नहीं था। गोरी रोने आ गया, वो पूरी भीग गई थी, पर ठंडा पानी पूरा फर्श पर पानी ही पानी। तभी शिवा उसे देखते हुए बोला नींद खुली तेरी या और पानी चाहिए? तो गोरी रोने लगी, हाथ जोड़ बोली प्लीज हमें यहां मत रखिए। वो आगे बोलती तभी चुप हो गई। शिवा खड़ा हो गया तो घबरा गई। तो शिवा उसे ही देख जा रहा, अपने कदम आगे बढ़ाया तो गोरी सिमटने लगी। अभी लहंगे और ब्लाउज में थी, ऊपर से बिगी, पूरा गोरा रंग साफ झलक रहा था उसका। शिवा उसे देख अपने शर्ट के बटन खोलने लगा तो गोरी उसे हैरानी से देखने लगी। तो शिवा उसके चेहरे के भाव देख बोला बहुत शादी करने की थी तुझे मुझसे, अब शादी हो ही गई तो चल पहले सुहाग रात ही मना लेते, उसके बाद मैं देखूंगा तेरा क्या करना है। तो गोरी डर गई, पीछे हो हाथ जोड़ बोली नहीं ऐसा मत करिए। तो शिवा आगे आते हुए बोला तूने जो किया है अभी तक मैंने तेरे साथ उसके बदले कुछ नहीं किया है। तो गोरी बोली तो माफ कर दीजिए, हम भी ये शादी नहीं करना चाहते, पर धरा के लिए किया, वो माँ बनने वाली, हम कैसे उसके साथ वो सब होता देखते। तो शिवा उसके पास आते हुए बोला तो बहुत समाज सेवा करनी है तुझे। तो गोरी रोते हुए बोली प्लीज मत करिए। तो शिवा उसके बाल पकड़ झटके से खड़ा कर दिया तो गोरी की दर्द से आह निकल गई। शिवा उसे बेड पर धकेल बोला मौत तो देनी है तुझे, पर ऐस नहीं, अब ऐस बड़ी ही रहेगी मेरे पास। तो गोरी डरते हुए उठने की कोशिश करते हुए बोली नहीं हम जाना है। तो शिवा उसे धकेल दिया, उस पर आ गोरी के हाथ बेड पर प्रेस करते हुए बोला अब तुझे पता चलेगा दो का दिन क्या होता है। तो गोरी गिदगिदाने लगी तो शिवा एक झटके में ही सूखे सिने कपड़े निकाल फेंका। तो गोरी हैरान रह गई, ऐस तो शिवा उस पर होठों पर काटने लगा। तो गोरी को बहुत दर्द हो रहा था, शिवा को तो डेसे कुछ दिख ही नहीं रहा, गोरी रोए जा रही थी। शिवा उसके सारे कपड़े निकाल फेंका, पर वो डेसे ये सब बहुत गुस्से से कर रहा, अपना सारा गुस्सा शिवा उस पर ही निकाल रहा था। वो पूरे बदन पर काटे जा रहा था, एक बार भी गोरी को देखा भी नहीं, उसकी क्या हालत हो रही थी। गोरी वैसे ही सिसकते हुए पड़ी थी, शिवा उसके साथ बेदर्दी से इंटिमे हो रहा था। काफ रात तक ये सब हुआ, शिवा रुका डेसे, अब जाकर उसका गुस्सा शांत हुआ। वही गोरी को देखा तो गोरी की हालत देख एक पल तो वो खुद हैरान रहा, वो इतना बुरा कर चुका था गोरी के साथ जिससे गोरी बेसुध सी पड़ी थी। पर तभी उसका चेहरा सख्त हो गया, वो गोरी पर से उठ बोला तू इसी लायक है। वो अपने पकड़े पहनने लगा, गोरी वैसे देख उसके उस पर बेडशीट फेंक बोला अब और चाहती है मैं फिर से शुरू हो। तो गोरी उसे बिना कोई भाव से देखने लगी। तो शिवा उसके पास आ बालों को पकड़ बोला अब यही जिंदगी तेरी समझी। तो गोरी डेसे अब दर्द ना हो रहा हो, वो शिवा को देखने लगी तो शिवा उसके ऐस देखने चिढ़ होने लगी थी। वो उसे धकेल बोला अपनी नजरें नीचे कर मुझसे।
तो गौरी बेडशीट को पकड़ करवट ले ली, घुटी से रोने लगी। तो शिवा उसे एक नजर देख वहां से निकल गया। तो गौरी उसे जाता देख उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो बोली, नफरत करते हम आपसे। वो अपनी आंखें बंद कर ली, उसके आंखों से आंसू गिर गए। क्या हालत कर दी थी शिवा ने उसकी। वही शिवा डे से उसे तो राहत सी मिल गई थी इतनी देर जो गुस्सा नहीं पता किस बात का था गौरी के साथ वो सब कर डे से उसे चैन मिला हो। भले ही गौरी की उससे क्या हालत हुई उससे उसे फर्क नहीं पड़ा, पर उसे आता हरी ने देख लिया था। वो बोला, भाव आप जो कर रहे हो ना, एक दिन आप इन सबके लिए बहुत पछताने वाले हैं। उस दिन आप सबसे ज्यादा तड़प जाओगे। जिसे दर्द दे रहे हो वही कल आपको दर्द देगा। तब आपको समझ आएगा कि आपने कितना गलत किया। धरा का घर बाथरूम में। धरा मिरर के आगे खड़े हो कब से अपने आप को निहार रही थी। कुछ भी एक मां बनने की खुशी हर लड़की में अलग होती, कहीं ना कहीं चेहरे पर भी दिखने लगती। वही अब धरा एक चेहरे पर होने लगा। 1 महीने होने को था उसे, पर अपने पेट को देख रही। कुछ समय बाद उसका पेट भी दिखने लगेगा। पर उसके जहन में सूर्य का ख्याल आया। उसे तो बताया नहीं और कब तक नहीं बताएगी। एक दिन तो पता चलेगा ही उसे, क्योंकि ये ऐसी बड़ी चीज तो नहीं जिसे वो छिपा सके। और सूर्य को बाद में पता लगी कहीं वो इस बात पर कैसे रिएक्ट करेगा नहीं पता। वो मिरर में देख बोली, उस दिन तो रोक दिया पर कब तक पास आने रोक पाएंगे। इतने दिन तो इन्हें शक नहीं हुआ हम पर, अगर ऐसे ही दूर रहे तो कहीं पता चल गया तो फिर से तो हमसे बहुत मुश्किलों से सूर्य उससे नॉर्मल हुआ था। फिर कुछ ऐसा हुआ तो इस बार नहीं सह पाएगी। पेट पर हाथ रख बोली, बच्चा क्या करे हम आपके पापा बताए। ये बोल ही वो रुक गई। पता नहीं उसे शर्म सी आ गई। सूर्य उसके बच्चे के बाप, उसका बच्चा उसे पापा कहेगा, उसे माँ। पर तभी उसे रिलाइज हुआ उन दोनों का रिश्ता पति पत्नी जैसा नहीं है। तो क्या उसके बच्चे को नाजायज बोला जाएगा। वो सीने पर हाथ रख बोली, नहीं हम ऐसा नहीं होने देंगे। जो गाली आज तक हमने सुनी हम नहीं चाहते हमारे बच्चा भी सहे। वो अपनी आंखें बंद किए, अपने आप को शांत करवा, अपनी आंखें खोले, एक फ्रॉक पहन बाहर आई जिसमें अभी क्यूट लग रही डे से उसे देखकर बोल सकता वो प्रेग्नेंट हो सकती थी। तो बहुत कम उम्र की, अब हालातों के मजबूर हो मां बन गई थी, पर खुश थी अपने बच्चे को लेकर। अपने लंबे बाल खोल उन्हें संवारने लगी। तभी कोई उसे पीछे से बाहों में भर लिया तो उसके हाथों को वो नीचे गिर गया। वो चिहुक गई। तभी उसके कानों में आवाज पड़ी, अभी तक हमें पहचान नहीं पाई। तो ये सुन मिरर में देखी तो सूर्य था, उसे पीछे से बाहों में लिए था। तो सूर्य को देखने लगी तो सूर्य उसे मिरर में देख बोला, इतनी देर अंदर क्या कर रही थी। तो धरा तो डे से अभी शौक थी। सूर्य अचानक देख तभी उसकी सिस्क निकल गई। सूर्य उसके ये लोब पर काट बोला, अब विश्वास हुआ। तो धरा तो अपने सेशन से बाहर आई, जल्दी से बोली आप। तो सूर्य उसकी कमर से पेट पर हाथ कस बोला, तो हमारे आला भी कोई आता है। तो धरा बोली, ये आप क्या बोल रहे। तो सूर्य उसे देख बोला, तो फिर हमारे सिवा कौन हो सकता है। तो धरा उसे मिरर में देख बोली, वो सुबह सुबह आप अचानक, इसलिए हम। वो चुप हो गई। वैसे सूर्य उससे बॉडी वाइज बड़ा लगता, छोटी सी थी, उसके आगे छिप जाती थी। सूर्य उसकी पैर पर हरकतें करते हुए बोला, तो आदत डाल लो, हम रात दिन कभी किसी भी पला सकते, कैसे भी तुम्हें फिल हो सकते। तो धरा सुअक कहने का मतलब समझ नजरें झुका ली, धीरे से बोली, आज ऑफिस नहीं जाना। तो सूर्य उसे देख बोला, लगता तुम्हारी याद शायद कमजोर होने लगी। तो धरा उसे देख बोली, क्यों। तो सूर्य उसे देख बोला, आज वीकेंड है। तो धरा को ध्यान आया, तभी सुखी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। मन में बोली, हे भगवान, आज तो हमें हॉस्पिटल जाना है डॉक्टर को चेक करवाने। तभी सूर्य उसकी पेट सहलाते हुए बोला, तो हमने सोचा आज हम तुम्हारे साथ हॉस्पिटल जाएंगे। तो धरा की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो सूर्य उससे दूर हट, अपना ब्लेजर उठा, बोला, जल्दी तैयार हो। तो धरा जल्दी उसके पास आ बोली, पर क्यों। तो सूर्य की नजरें सिकुड़ गई, उसे देख बोला, क्या क्यों, हम चल रहे बस। तो धरा बोली, पर हम चले जाएंगे। तो सूर्य उसकी कमर थाम अपने से सटा, बोला, सब पता कितना चेक करवा रही इतने दिन, आज हम बात करेंगे तुम्हारी हेल्थ के लिए, क्योंकि हमें लगता अब तुम हमसे बहुत कुछ छिपाने लगी हो। तो धरा का चेहरा सफेद पड़ गया। तो सूर्य उसे देख बोला, अब टाइम वेस्ट करना बंद करो। तो धरा जल्दी से बोली, सुनिए वो हम। तो सूर्य उसके होठों पर उंगली रख बोला, शश कहा ना हम चल रहे। तो धरा अब कुछ बोल ही नहीं पाई, उसे घबराहट हो रही सूर्य को पता चला। तो सूर्य वैसे ही उसे खड़े देख धरा के बाल कान के पीछे कर बोला, चलो। तो धरा संस में लोटी हकला कर हाँ में सर हिला, बोली हाँ। वो अभी उसे घबराते देख सूर्य उसे घुर बोला, अगर हमें कुछ पता चला आज की तुम हमसे कुछ छिपा रही, सोच लेना हम क्या करेंगे, इसलिए चलो अब। तो धरा अपना सलाइवा गटक हाँ में सर हिला चली। वहीं दूसरी ओर शिवा शर्ट लेस बैठा था। सत्तू उसके मसाज या आप मालिश समझे कर रहा था। सत्तू बोला, इसे भाव आपसे एक बात पूछो। शिवा अपनी सोच में था, उसकी सुनहू बोला। तो सत्तू बोला, वो उस दिन आदमी जो उस छोकरी के लिए लड़ रहा था, उसे देखकर लग रहा जैसे उसे कहीं तो देखा हो। तो शिवा के भाव सख्त हो गए। तो सत्तू अपने में बोला, वैसे हिम्मत तो बहुत थी, उसमें आपसे लड़ गया। तो वो शिवा को देख तो उसकी बोलती बंद हो गई। शिवा उसे अपनी तीखी नजरों से घूर रहा था। तो सत्तू दांत दिखा बोला, वो मेरा मतलब की। तो शिवा उसे देख बोला, अब तेरा कोई मतलब हो, निकल यहां से। तो सत्तू बोला, क्या नाराज हो। तो शिवा उसे घूर बोला, निकल यहां से। तो सत्तू मुंह बना उठ गया, तभी सामने देख रुक गया। शिवा उसे रुकता देख बोला, अब क्या हुआ, सुना नहीं तूने। तो सत्तू सामने से हट गया। तो शिवा देखा तो सामने हरी था, उसे देख शिवा चेहरा फेर बोल, सत्तू इसे बोल मेरे सामने ना आए। तभी हरी बोला, क्यों। तो शिवा उसे घूर सत्तू से बोला, इसे बोल मैं इसका कोई नहीं। तभी हरी उसके पैर में बैठ बोला, ऐस कैसे आप मुझसे पीछा छुड़वा सकते हैं। तो शिवा पैर पीछे ले बोला, सब पता उस औरत के लिए आया है, मेरे निकल जा, मुझे उसके बारे बात नहीं करनी, पहले उसने मेरा दिमाग गर्म कर रखा है।
तो हरी उसके आगे हाथ जोड़ बोला उसे वहां से बाहर आने दीजिए। तो शिवा का पारा चढ़ गया, उसकी कॉलर पकड़ दांत चबा बोला तू फिर उसकी बात करने लगा, कभी नहीं, उसे मैं छोड़ना नहीं, पर तुझे छोड़ा है इसका मतलब ये नहीं तुझे मैंने माफ कर दिया, मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी, चला जा मेरी नजरों से दूर। वो उसे झटक दिया जाने को हुआ तभी रुक गया। हरी उसके पैर पकड़े बोला आप चाहो तो मेरे साथ कुछ भी कर लो पर एक बार मेरी सुन लो, ऐस मुंह पर मोड़ो मुझसे। तो शिवा अपनी मुठिया बना बोला हरी हट मेरे से। तो हरी पैर पकड़े बोला पहले बोलो कि सुनोगे तो शिवा उसे घूर देख बोला छोड़ मेरे पैर। तो हरी ना में सर हिला बोला पहले बोलो सुनोगे मेरी। तो शिवा उसे गुस्से घूरने लगा। तो वहां खड़ा सत्तू मुंह पर हाथ रख हंसी रोकने की कोशिश कर रहा था। तो हरी उसे देख बोला साले हंसना बंद कर, मेरी मदद कर। तो सत्तू उसे घूर बोला मैं क्यों करूं तेरी मदद, मुझे भाव के हाथों से मरना है क्या। तो हरी शिवा से बोला भाव चाहो तो जान से मार दो पर अपने से अलग मत करो। तो शिवा डे से फ्रस्ट्रेट हो बोला अपनी ये बकवास बंद कर, तो तुझे मरना होता तो कब कब का मार देता, पर तपा तुझे मरने से मतलब नहीं। तो हरी उसे देख बोला तभी तो मरना आसान है आपका, यूं नजरदांज करना उससे से भी मुश्किल, अब अच्छा नहीं लग रहा। तो शिवा उसे घूर बोला ए फालतू की डायलॉग बाजी करना बंद कर मेरे सामने। तो हरी बोला अरे वाह आपको कैसे पता। तो शिवा और चिढ़ गया, उसकी कॉलर पकड़ खड़ा कर बोला तू ऐस नहीं मानेगा। वो उसके मुंह पर मारता हरी हाथ जोड़ आंखें बंद कर बोला मार लेना मेरी सुन लो ना। तो शिवा उसे झटक बोला तू बार बार उस औरत की बात मेरे समन मत किया कर। तो हरी बोला आपको उसे सजा देनी दे लो पर वहां से निकाल दो। तो शिवा उसे घुर साइड से जाते हुए बोला मुझे क्या करना क्या नहीं वो मैं देखूंगा। वो जाकर सोफे पर बैठ गया। तो हरी उसे देख मन में बोला लगता है कुछ करना पड़ेगा। वो तिरछा मुस्करा दिया। वहीं दूसरी ओर हॉस्पिटल धरा अंदर थी, फीमेल डॉक्टर उसे चेक कर रही, सूर्य बाहर बैठे हुए था पर इतनी देर हो गई थी डॉक्टर 12 नहीं आए। वो कब से अपने हाथों की उंगलियों को फंसाए हुए बैठा, आखिर डॉक्टर बाहर आए तो सूर्य नजर सबसे पहले धरा पर गई जो धीरे धीरे बेड से उतर रही। तभी धरा अपने पैर जमीन पर लगाती सूर्य उसे बाहों में उठा लिया। तो वो हैरान रह गई, सूर्य को देखने लगी। तो सूर्य उसे बाहों में ले बोला इतना वक्त कैसे लग गया। तो धरा उसे देख बोली ये क्या आप नीचे उठाए हम बाहर है। तो सूर्य उसे घूर बोला जब सवाल कुछ और जवाब कुछ और क्यों देती हो। तो धरा उसे देखने लगी तभी डॉक्टर आ गई, उन दोनों देख मुस्करा दी। तो डॉक्टर को देख धरा शर्मा गई पर सूर्य को फर्क नहीं पड़ा, वो अभी किसी और डॉक्टर के पास थे। धरा डॉक्टर को देख घबरा रही, वो क्या बोलेगी। तो डॉक्टर बोली वैसे हेल्थ पर ध्यान देने की जरूरत है, इन दिनों काफी दिक्कतें होती है। तो सूर्य की नजरें नासमझी में सिकुड़ गई। तो धरा को खांसी आ गई। तो सूर्य का ध्यान उस पर चला गया। तभी डॉक्टर बोली डरने वाली बात नहीं, सब नॉर्मल है। तो सूर्य बोला आप अभी कुछ बोल रही थी, क्या हुआ, किन दिक्कतों के बारे में आप बोल रही है। धरा का चेहरा सफेद पड़ने लगा। तो डॉक्टर उसे देख बोली मेरा मतलब आपको इनकी हेल्थ का अच्छे से ध्यान देना होगा, अभी रेस्ट की काफी जरूरत है। तो धरा चैन की सांस ली। तो सूर्य बोला रिपोर्ट देखनी है। तो धरा आंखें बड़ी हो गई, वो डॉक्टर को देखने लगी, ना में सर हिलाई हुआ ऐसा था जब डॉक्टर उसे चेक कर रही। धरा ने उसे सूर्य से इस प्रेगनेंसी के बारे में बताने से मना किया था। तो डॉक्टर बोली आपको रिपोर्ट शाम तक मिल जाएगी। तो सूर्य धरा को देखा जो घबराहट से अपना पसीना पोंछ रही थी। तो कुछ ऐसा बोला जिससे धरा शर्म से उसे आंखें फाड़े देखती रह गई। सूर्य डॉक्टर से बोला क्या हम फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं। तो डॉक्टर उसे देख बोली जी उसमें डरने जैसी कोई बात नहीं, पर आपको काफी ध्यान रखना होगा, इन्हें हट ना हो। तो वो उठ चली गई। तो सूर्य धरा को देखा तो उसे आंखें फाड़े पर उसके गाल बता रहे थे, उसके गाल पूरे लाल पड़ गए थे। सूर्य उसे देख करीब आ धरा को बाहों में उठा, बोला क्या देख रही। तो धरा अब ध्यान टूटा, वो शर्म से बोली ये आपने क्या पूछा उनसे। तो सूर्य बोला क्या मतलब इसमें है क्या, इतने दिन हम तुम्हारे करीब नहीं आ पा रहे, बस वही पूछा। तो धरा नजरे चुरा बोली आपको शर्म नहीं आती किसी और लड़की ऐस बोलते हुए। तो सूर्य उसे घुर चीन पकड़ उपकर बोला पहली बात वो डॉक्टर है, उनसे ये सब पूछना नॉर्मल है। तो धरा मुंह बना दी चेहरा फेर बोली पर हमें तो शर्म आती है, पता नहीं क्या सोच रही होगी हमारे बारे में। तो सूर्य उसे बाहर लाते हुए बोला जो सोचना सोचने दो, हमें फर्क नहीं पड़ता। तो धरा उसकी बाहों से उतरने की कोशिश करते हुए बोली ये क्या छोड़िए ना। तो सूर्य उसे बाहर ले आया, बोला अगर नहीं चाहती हम इससे आगे और कुछ करें तो ऐसे ही रहो। तो धरा उसे देखने लगी, बोली क्या करेंगे। तो सूर्य उसे देख आगे बदहोटों पर चूम लिया, बोआ और कुछ देखना है। तो धरा की आंखें बड़ी हो गई, आसपास कुछ लोग थे, धरा तो सर झुका ली। वो उसे गाड़ी में बैठा दिया, धरा बाहर देखने लगी। सूर्य गाड़ी ड्राइव कर रहा था पर सूर्य का फोन बजने लगा। तो सूर्य एक और गाड़ी रोक दी, कॉल रिसीव किया। तो धरा की नजर रोड पर खड़े पानी पूरी वाले पर चली गई, उसे देख उसके मुंह में पानी आने लगा, उसका बहुत मन हो रहा खाने का, पर खाए कैसे, सूर्य से कैसे बोले। तो सूर्य फोन पर किसी से बात करते हुए धरा को देखा तो उसके होंठ रुक गए, उसकी नजरों का पीछा किया तो सुखी आंखें सिकुड़ गई, अभी काफी क्यूट लग रही, जैसे कोई छोटा बच्चा अपनी फेवरेट चीज देख कैसे मुंह बना रहा होता, वही धरा अपने सोच में मुंह बना रही। तभी सूर्य की आवाज उसके कानों में पड़ी, क्या देख रही। तो धरा हड़बड़ा गई, वहां से नजर हटाना में सर हिला दी। तो सूर्य उसके पास आया तो धरा थोड़ा घबरा गई। सूर्य उसका बेल्ट निकाल बोला हमें तुम्हारी यही आदत बुरी लगती, जब बोलना होता है तभी अपनी जबान नहीं चलाती, ऐस तो हमारा सर खा जाती हो। तो धरा उसे देख मासूमियत से बोली हमने ऐसा कब किया।
तो सूर्य उसे देख बोला तुमने क्या किया, ये तुम्हें देख सोचना मुश्किल है, दिखती नहीं पर जोर पूरा लगा देती हो एक थप्पड़ मारने में। तो धरा उसकी समझ सर झुका ली, बोली वो पता नहीं हम। तो सूर्य उसका चीन ऊपर कर बोला हमसे बोला करो जो कुछ भी चाहिए होता है। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसके गाल सहलाते हुए बोला खाना है। तो धरा ना में सर हिला दी। तो सूर्य उसे घूर। तो धरा मासूमियत से बोली आप दातेगे तो नहीं ना हमें। तो सूर्य उसे एक आईब्रो उठा देखा। तो धरा बोली वो हमारा बहुत मन है खा ले। तो सूर्य उसे देख बोला ये सब खाने को देख तो नहीं बोलती। तो धरा बोली आप बार बार हमें खाने को लेकर ही क्यों डांटते रहते हैं। तो सूर्य बोला क्योंकि तुम्हारे उसे ही लेकर नखरे होते। तो धरा मुंह बना दी। सूर्य अपनी सिर पर बेट फोन चलाते हुए बोला अब जल्दी करो। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य बोला तुम्हारे पास अब 10 मिनट है। तो धरा ये सुन जल्दी से बाहर निकली। तो सूर्य उसे घूर बोला अगर गिरी तो हमसे बुरा नहीं होगा। तो धरा गिरते गिरत बची, बोली सॉरी। तो सूर्य उसे घूर। तो धरा उससे बच जल्दी से चली गई। सूर्य उसे घूर बोला ये लड़की सच में बच्ची से कम नहीं। पर उसकी नजर गाड़ी से धरा पर गई जो कितना खुश थी आज पानी पूरी खाकर। तो सूर्य उसे देखना में सर हिला दिया। तभी उसके पास एक लड़का आकर खड़ा हो गया। धरा अपने में खा रही वो लड़का धरा के कंधे से अपना कंधा टच कर जान पूछ कर बोला अरे एक प्लेट बना। तो धरा उसके टच होते ही पीछे हो गई। तो लड़का और करीब खड़ा हो गया। धरा को देखते हुए उस दुकानदार से बोला वाह आजकल तो बहुत खूबसूरत खूबसूरत। वो धरा को देख रहा। तो धरा उसे देख थोड़ी असहज होने लगी। अब जल्दी से बोली भैया कितने पैसे हुए। तभी वो लड़का बोला अरे तू मेड से पैसा लेगा। वो धरा के हाथ पकड़ पीछे कर बोला क्या मेड, ये मेरी ही दुकान समझो, आप जैसी खूबसूरत मैडम के पैसे कैसे ले सकते। तो धरा उससे अपना हाथ पीछे ले ली। तो वो लड़का बोला क्या हुआ, लगता आप बुरा मान गई। तो धरा उसे इग्नोर कर उस दुकानदार को पैसे बड़ा बोली लीजिए भैया। तभी वो लड़का हंसते हुए बोला अरे मैडम। वो धरा का हाथ पकड़ता तभी उससे पहले कोई उसका हाथ पकड़ लिया। तो धरा देखी तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। तो लड़का उसे देख बोला क्या रे मेरा हाथ छोड़। तो और कोई नहीं सूर्य था। तो सूर्य उसका हाथ पकड़े हो बोला बहुत हाथ पकड़ने का शौक है, हम तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। तो लड़का कुछ समझता तभी उसकी दर्द से चीख निकल गई। धरा ये सब देख हैरानी से अपने मुंह पर हाथ रख दी। सूर्य उस लड़के हाथ पकड़ एक बार में पकड़ मोड़ लगभग तोड़ डाला। अब उसका हाथ ऐसे लटक रहा जैसे जान ना रही उसमें। सूर्य उसकी कॉलर पकड़ बोला अब बोल हाथ पकड़ेगा। तो लड़का घबरा गया बोला छोड़ दो। तो सूर्य उसे देख बोला ले जाओ इसे। तभी वहां एक इंस्पेक्टर उसकी कॉल पकड़ लिया। तो लड़का तो हैरान रह गया। पुलिस इंस्पेक्टर सूर्य को देख बोले जी सर। सूर्य बोला इसकी अक्ल ऐसे ठिकाने लगाओ, आएगा से बाहर निकलने से भी 10 बार सोचे। तो वो उसे ले गए वही आसपास सूर्य को ही सब देखने लगे। तो सूर्य सभी को इग्नोर कर धरा का हाथ पकड़ वहां से ले जाने लगा। तो धरा तो अब घबरा गई, साफ दिख रहा था सूर्य गुस्से में था। सूर्य उसे गाड़ी के पास ला दरवाजा खोल बैठा दिया। तो धरा कुछ बोलने को हुई उससे पहले सूर्य दरवाजा लगा दिया, अपनी साइड आ बैठ गया, गाड़ी स्टार्ट कर दी। तो धरा अब आंसू गिरने लगे। उसे लगा सूर्य उस पर गुस्सा निकलानेगा। वो चेहरा हाथों में भर रोने लगी। तभी सूर्य उसकी बाह पकड़ अपने पर ले लिया। बाह पकड़ गुस्से बोला अब रोकर किसे दिखा रही, जब बोलना था तब नहीं बोला गया तुमसे। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य उसे गुस्से बोला ऐस तो बहुत हाथ फेर चलाती हो, एक उसके आगे नहीं चला सकती। तो धरा उसे देख रही पर बिना बोले सूर्य के सीने से लग रोने लगी, बोली डर गए थे हम। तो सूर्य गुस्से अपनी मुठिया बना लिया। धरा को उस लड़के का छूना उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर धरा की सिसकने की आवाज सुन वो अपने आप को शांत किया। इतना तो समझ गया था धरा सिर्फ उसके सामने ही बोलने की हिम्मत कर पाती, ऐस किसी से बोलने से घबराती थी वो। क्योंकि सूर्य से ही एक अपना मन था उसका, बाकी सबसे तो बहुत डरती थी। ऊपर से उसके साथ ऐस बड़ी चीजें हुई थी जिससे बहुत डर था उसे बाहरी दुनिया को लेकर। तो सूर्य उसके बाल सहलाते हुए बोला अब रोना बंद करो। तो धरा सिसकते हुए बोली वो पता नहीं कैसे बिच हमें समझ नहीं आया हम क्या करें। तो सूर्य उसके बाल सहलाते हुए बोला हम कुछ नहीं पूछ रहे, अब रोना बंद करो। तो धरा उसे देख बोली आप नाराज है हमसे। तो सूर्य उसे देखने लगा। धरा की आंखों में आंसू देख उसके आंसू साफ कर बोला तुम्हें कैसे पता हम नाराज है तुमसे, हम तो अब कुछ नहीं बोल रहे। तो धरा उसे देख बोली पर गुस्सा तो है, हमने आप पर हाथ उठाया। तो सूर्य उसे देखने लगा। तो सूर्य उसके गाल सहलाते हुए बोला अच्छा तो क्या करोगी हमारी नाराजगी मिटाने के लिए। तो धरा उसे मासूमियत से बोली हम क्या कर सकते हैं। तो सूर्य उसे देख होठों को देख बोला बहुत कुछ, जो हमें चाहिए वो दे सकती। तो धरा शर्म से नजरें झुका ली। तो सूर्य करीब आ होठों पर चूम बोला हम शाम को इंतजार करेंगे, तैयार रहना। तो धरा उसे देखने लगी। तो सूर्य बेहद करीबी से होठों पर ही बोला हमें वो दो जो कब से हमारी बेचने लिए बैठा है। तो धरा डे से सहर गई उसके बोलने से। तो सूर्य होठों पर चूमने लगा। तो धरा अपनी कपड़ों की मुठिया बना ली। काफी देर बाद दूर हुआ तो धरा शांत सी सांस लेने लगी। सूर्य होठों को सहलाते हुए बोला हमें आज पता चला पानी पूरी भी कितनी टेस्टी होती है। तो धरा शर्म से आंखें बंद कर ली। वो क्या क्यों कह रहा वो समझ रही धरा के होठों को ही नहीं पूरे मुंह को किसके दौरान टेस्ट कर चुका था। एक होटल शिवा एक पैर पर पेड़ चढ़ाए बैठा था, सामने विराज बैठा था शराब पी रहा। शिवा को देख बोला क्या बात तुम सेलिब्रेट तो नहीं करोगे, आज बाबा इलेक्शन जीत गए। तो शिवा उसे देख बोला तो तू मुझे इसलिए यहाँ बुलाया। तो विराज तिरछा मुस्करा बोला लगता तुम खुश नहीं बाबा के जीतने से। तो शिवा उसे देख बिना भाव से बोला तेरा बाप जीते ना जीते मुझे उससे फर्क न हो पड़ता, पर अगर वो चीजें मेरे इलाके में हो वो मैं हरगिज बर्दाश्त नहीं करता। तो विराज बोला हम वो जमीन नहीं ले रहे।
तो शिवा उसे देख बोला तो तेरी औकात भी नहीं उस पर नजर डाल सके। तो विराज की मुठिया बन गई पर तो मुस्करा बोला लगता आजकल ज्यादा ही गर्म दिमाग लिए घूमते। पर सुना तुमने शादी कर ली। तो शिवा के भाव बदल गए, वो सख्त नजरों से उसे देख बोला मेरी चीजों पर नजर बढ़ाने से अच्छा है अपनी चीजों का ध्यान रख ले, ऐसा ना हो एक दिन वो भी ना रहे तेरे पास। तो विराज मुस्करा बोला तुम तो बुरा मान गए, लगता बीवी तुम्हें पसंद नहीं। तो शिवा का पारा चढ़ रहा क्योंकि उसे पता था विराज किस तरह का आदमी था। गोरी पर उसकी नजरें कैसी होगी ये सब ही उसका खून खोलने पर मजबूर कर रही। उसे नहीं पता पर उसे ये रत्ती भर भी नहीं भाता गोरी पर उसकी नजर भी पड़े। वो खड़ा बोला मुझे क्या पसंद है या नहीं पर वो सब मेरी होती, उस पर कोई नजर भी मारे मैं उसकी आंखें तक निकाल चिलकवों को डाल देता हूँ। वो विराज को देख बोला अपनी आयाशी जो पूरी कर रहा, अगर मेरा पारा चढ़ा उस लायक भी नहीं छोड़ूंगा तुझे। तो विराज के भाव सख्त हो गए पर वो खुद शांत कर शिवा से बोला मैंने पार्टी रखी पापा की, जितने की खुशी तुम्हें आना है। तो शिवा बोला तो बनाता रहे अपने बाप की खुशी, मुझे मेरे पैसों से मतलब होता है बस। तो विराज बोला उस पार्टी में नौशेद खान भी आ रहा है। तो शिवा ये सुन अपनी मुट्ठी बना बोला तब मुझे से झूठ बोलने की गलती मत करना। तो विराज मुस्करा बोला तुमसे झूठ बोल मरना थोड़ी, अगर मुझ पर शक हो तो खुद बाबा से पूछ लो, कल ही इंडिया आ रहा। तो शिवा की नसें तन गई। विराज उसे देख बोला अच्छा तो पार्टी में मिलते, और हाँ एक बात तो भूल ही गया अपनी बीवी को भी लेते आना, अब तुम सिंगल तो रहे नहीं, थोड़ा हमारी भी जान पहचान करवा देना। तो शिवा उसके सर पर गन तान दी। तो एक पल विराज हैरान रह गया, अगले ही पल बोला तुम्हें कब से औरतों से फर्क पड़ने लगा। तो शिवा गुस्से बोला किसी से भी फर्क पड़े ना पड़े पर तेरी नजरें अपने इलाके तक ही रख, मेरी चीजों को देखने की गलती मत करना समझा, अभी छोड़ा इसका मतलब ये नहीं तेरी जान नहीं ले सकता। वो विराज को धकेल बोला तेरे बाप की पार्टी अब मेरे लिए जरूरी है, तब तक तुझे कुछ नहीं कर सकता। योगन अपनी पॉकेट में डाल हाथ से निकल गया। तो विराज उसे देखता रह गया पर इतनी देर तक बेइज्जती और देख वो गुस्से वहां पड़ी शराब की बोतल फेंक दिया। तभी एक लड़की उसके पास आए, सीने पर हाथ फेरते हुए बोली बेबी क्या हुआ, इतने गुस्से क्यों हो। तो विराज बोला वो साला 2 कौड़ी का गली का कुत्ता मुझे सुना गया। तो लड़की उसके गाल पर हाथ रख बोली छोड़ो ना उसे, हम हमारा फिर से शुरू करें। तो विराज उसके नाइटी को नीचे गिरा बोला हाँ मेरा पूरा मूड खराब कर गया। तो लड़की मुस्कुराई, वो दोनों सोफे पर ही शुरू हो गए। तो विराज बोला साले की औकात मैंने ना दिखाई तो मैं भी विराज नहीं, पर उससे पहले मुझे वो चाहिए। तो लड़की उसके सीने पर हाथ फेरते हुए बोली क्यों अब नई पसंद आ गई है। तो विराज उसे दिखे बोला नहीं पर कुछ तो अलग है उसमें, एक बार टेस्ट करना उसे। तो लड़की मुंह बना बोली तो फिर मेरी जरूरत नहीं। तो विराज उसकी कमर होड़ कर सीने पर चुमते हुए बोला नहीं अभी मेरी नींद कौन पूरा करेगा। तो लड़की मुस्कुराई उसका साथ देने लगी। वही शिवा गुस्से में विला आया ही था, तभी सत्तू भागते हुए आया। भाव आप आ गए। तो शिवा अपने गुस्से में था, उसे इग्नोर कर जाने को हुआ, तभी सत्तू आगे आ बोला भाव सुनो तो सही। तो शिवा अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए बोला अभी मेरा सर मत खा। तो सत्तू बोला सुन तो लो फिर ही बोल लेना। तो शिवा चिढ़ से बोला सुनता नहीं देख नहीं रहा मेरा दिमाग खराब है, अभी निकल वरना मैं तेरा सर फोड़ दूं। तो सत्तू बोला यार आप तो सुनना ही नहीं चाहते। फिर बोला हाँ अब याद आया आपको तो फर्क नहीं पड़ता। वो जाने को हुआ तभी शिवा बोला क्या बोला। तो सत्तू बात बदल बोला नहीं नहीं अब याद आया आपको तो उससे मतलब ही नहीं। तो शिवा की आंखें सिकुड़ गई, बोला क्या मतलब है तेरा। तो सत्तू नामे सर हिला, बोला नहीं नहीं रहने दो उसे, तो वैसे ही आपको मारना ही तो था, अब थोड़ी जल्दी मर जाएगी बस फर्क इतना है। तो शिवा ये सुन खड़ा हो बोला मतलब क्या है तेरा। तो सत्तू बोला क्या मतलब, अब कोई मतलब नहीं मैं भूल गया आपको गौरी से मतलब ही नहीं। तो शिवा ये सुन थोड़े भाव बदल गए, वो आगे आ बोला सही सही बोल क्या बोल रहा था। तो सत्तू उसे ऐसे देख बोला क्या बोला। तो सही मैं भूल गया था। तो शिवा अब उससे परेशान हो गया, सत्तू की कॉलर पकड़ खींच बोला अब सही से बोल वरना मार खाएगा मेरे हाथों से। सत्तू जल्दी बोला अरे अरे मारना नहीं, वही लड़की आग लग गई उसके कमरे के पास। तो शिवा ये सुन सत्तू पर से पकड़ ढील हो गई, उसका फायदा उठा सत्तू जल्दी से पीछे हो गया। शिवा बोला क्या मतलब। तो सत्तू बोला वो तहखाने में उसके कमरे के पास शॉर्ट सर्किट हो गया जिससे आग लग गई। तो शिवा ये सुन जल्दी से वहां से निकला। तो सत्तू तो उसे देखता रह गया, बोला ये क्या। वो अपना सर खुजला, बोला ये भाव मुझे कुछ समझ नहीं आ रहे। शिवा विला के पीछे हिस्से में आया तो सामने देख हैरान रह गया, धुआं निकल रहा था, उसके आदमी आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। तभी कालिया आगे आया, बोला भाव वो लड़की का क्या करना है। तो शिवा ये सुन उसकी कॉलर पकड़ बोला तूने उसे बाहर क्यों निकला अभी तक। तो कालिया मासूम बन बोला आप ही तो उसे मारना चाहते, सोचा बचाओ या नहीं। तो शिवा उसे गुस्से देखा, उसे झटक अंदर चला गया। तो कालिया उसे हैरानी से देखता रह गया। शिवा अंदर आया तो बहुत सारा धुआं हो रहा, आग तो बुझ गई पर धुआं इतना था किसी का भी दम बुझ जाए, शिवा डे से फर्क ना पड़ा हो। वो गौरी के कमरे के सामने आया तो दरवाजा खोलता पर उस पर ताला लगा था, उसे देख उसकी गुस्से से मुठिया बन गई। अजीब तो ये था, गौरी की आवाज तक नहीं आई बाहर, ये सोच ही उसे अजीब लग रहा था। वो आसपास देख एक बड़ा पत्थर उठा, उस ताले पर एक बार में ही मार ताला खोद दिया। दरवाजा खोला तो सबसे पहले बहुत सारा धुआं उसके मुंह पर आया, उसे खांसी आने लगी। पूरे कमरे कुछ देर तो कुछ दिखा ही नहीं, वो आसपास देखने की कोशिश ही कर रहा था। तभी उसकी नजर जमीन पर गई, गौरी जमीन पर बेहोश पड़ी थी। उसे ऐसे देख शिवा के डे से भाव ही बदल गए, वो जल्दी से उसके पास आया, गौरी के चेहरे को गाल पर थपा थपा बोला ये आंखें खोल, पर गौरी कोई रिस्पॉन्स ना दी तो शिवा उसे बाहों में उठा लिया।
वहीं बाहर हरी आ गया, पर उसे ये पता लगा तो कालिया के पास दौड़ता हुआ आया। बोला क्या हुआ? तो कालिया उसे देख बोला पता नहीं कैसे शॉर्ट सर्किट हो गया। तो हरी परेशानी से बोला गोरी गोरी कहाँ है? तो कालिया कुछ बोलता तभी सामने देख बोला उसे भाव ले आए। तो हरी उसे नासमझी में देख पीछे पलट देखा तो एक पल तो हैरान रह गया। शिवा की बाहों में गोरी थी। ये तो कुछ नहीं, शिवा अभी किसी पर ध्यान ना दे गोरी को अपनी बाहों में ले विला में ले चला गया। वही आज पहली बार शिवा को ऐसे देख हैरान थे। हरी तो उसे देखे जा रहा, तभी सत्तू उसके गले में बाहें डाल बोला मुझे लगता सच में भाव बदल गए हैं। तो हरी उसे देख बोला तो तुझे अब मेरी बात पर विश्वास हुआ? तो सत्तू बोला नहीं, पर आज आंखों से देख झटका लगा रे। तो हरी बोला पर वो ये कभी मानेंगे नहीं। तो सत्तू बोला वैसे मानना पड़ेगा साले, तू भी बड़ी चीज इतना सब करके कैसे भूला बन रहा है? तुझे पता आज तेरी वजह से मरता मरता बचा हूं मैं। तो हरी उसका हाथ झटक बोला अपनी जवाब थोड़ी कम चला, अगर भाव को पता चला मेरे साथ तू भी है तो सच में मरेगा। तो सत्तू अपने मुंह पर हाथ रख बोला ये क्या बोल गया मैं? तभी कालिया की आवाज आए लगता कुछ तो खिचड़ी पक रही तुम दोनों की। तो सत्तू उसे देख बोला हाँ तुझे खानी है? तो कालिया मुंह बना बोला तू कम बन, उसके साथ रहे भाव के पीठ पीछे तुम करना बंद करो। तो सत्तू उसके गले में बाह डाल बोला एक बात बोल, तुझे आज तक कोई छोकरी पसंद नहीं आई? तो कालिया उसका हाथ झटक बोला ये छोकरी के चक्कर में मुझे पड़ना पसंद नहीं। तो सत्तू उसे देख बोला साले तुझे नहीं करना, दूसरे की खराब करने पर तुला है? तो कालिया उसे देख बोला तू भूल जाता शायद हम जैसों के लिए ये सब नहीं होता, बस लड़की सिर्फ जरूरत हो सकती प्यार नहीं। तो सत्तू उसे देख बोला लगता मैंने तेरी दुखती नस पर हाथ रख दिया। तो कालिया जाते हुए बोला मुझसे ये बकवास बातें मत किया कर। सत्तू उसके बाह डाल बोला सुनना आज सुना देना तेरी भी कहानी। तो कालिया उसकी बाह झटक गुस्से बोला समझ नहीं आता तुझे, मुझे ये सब बातें पसंद नहीं, मेरे सामने प्यार मोहब्बत की बात मत किया कर समझा। वो चला गया। तो सत्तू उसे घूर बोला साले तो कर कौन रहा मत कर, ऐस तो बहुत मर्द बना घूमता है, शराब के बाद साला देवदास बन जाता, तब तो जबरदस्ती अपनी अधूरी प्रेम कहानी सुनाता रहता, अब सुना तभी तुझे मैं बताऊंगा। वहीं शिवा गोरी को बेड पर लेता उसके चेहरे पर पानी डालते हुए गाल थप थपा बोला है अपनी आंखें खोल। तो गोरी वैसे ही थी। तो शिवा के आंखों में पहली बार कसी के लिए फ्रिक नजर आई थी। तभी डॉक्टर आ गई। शिवा खड़ा हो गया। डॉक्टर गोरी को चेक करने लगी तो हरी शिवा के पास आ बोला जब मारना ही था तो बचाया क्यों? तो शिवा जो गोरी को देखे जा रहा हरी की सुन उसे देखने लगा। तो हरी उसे देख बोला वैसे मत ही जाती तो अच्छा होता, आप कौन सा उसे रोज तड़पा तड़पा कर मार नहीं रहे, इससे अच्छा तो एक बार में ही चली जाए। तभी शिवा उसका गला पकड़ बोला बोलना क्या चाहता वो बोल। तो हरी उसे देख बोला आपको समझ नहीं आ रहा मैं क्या कहना चाहता हूँ? तभी डॉक्टर बोली मैंने इंजेक्शन दे दिया जिससे रात तक होश आ जाएगा, पर एक और थोड़ी परेशानी वाली बात है। तो शिवा का ध्यान हरी से हट गया। डॉक्टर बोली ये बहुत वीक है, इनकी मेडिसिन मैं लिख देती हूँ इन्हें खाना टाइम पर साथ खाना भी, अच्छे रेस्ट के बाद ही थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी। पर शिव गोरी को ही देखे जा रहा था। हरी डॉक्टर के साथ चला गया। शिवा गोरी के पास आया। गोरी बेसुध सी लेती थी। उसे देख बोला क्यों बचाया मैं तुझे पहली बार? वो अपने सीने पर हाथ रख बोला यहाँ दर्द हुआ मुझको, ऐसा कैसे हो सकता है, यहाँ तो दिल होता, शिवा के पास तो दिल है ही नहीं। शिवा को किसी से फर्क नहीं पड़ता, पर आज क्यों पड़ा? नहीं ऐसा नहीं होगा, शिवा इन सबके लिए नहीं बना। वो वहां से चला गया। पर हरी था जो ये सब सुन रहा था। शिवा के बाहर आते ही वही दीवार से लग गया। शिवा को जाते देख बोला तो ये आपको भी अब महसूस होने लगा है, मतलब मेरा दिल सही कहता मुझसे गोरी ही है जो आपको फिर से शिवा से शिव बना सकती है। वो गोरी को देख बोला माफ कर देना, आज जो हुआ पर करना जरूरी था। शाम का वक्त धरा मिरर के आगे कब से अपने आप को देख रही उस वो कपड़े कैसे लग रहे या नहीं, या कहा जाए सूर्य को वो कैसे सुदन ले गई यही समझ लीजिए। वो मुंह बना बोली हम तो वैसे ही लग रहे जैसे रोज लगते हैं। उसे नहीं पता सूर्य तो उसके हर रूप में उसे देख बहक जाता था। तभी डोर बेल बज गई। वो अपने सर पर हाथ रख बोली ये क्या, ये आ भी गए? हमने तो अभी तक कुछ भी नहीं किया। वो अभी थी तो सिंपल कपड़ों में पर काफी सुंदर लग रही। बेल फिर से बजी तो वो दरवाजा खोली, तभी सामने देख उसकी दिल की धड़कनें काफी बढ़ गई। सूर्य था पर आज काफी अलग था। ब्लैक शर्ट पहने था, ऊपर के कुछ बटन खुले थे जिससे उस सीना झलक रहा था। वो तो बस सूर्य को आज निहाने में ही खोसी गई। तभी सूर्य उसकी कमर पकड़ अपने से सटा बोला क्या देखी जा रही अपनी इन बड़ी सी आंखों से? तो धरा के हाथ उसके सीने पर आ गए। उसे ध्यान आया वो क्या कर रही थी। शर्म से बोली आप तो? सूर्य बोला तो अभी तक क्या दिख रहा है, हम नजर नहीं आए तुम्हें? तो धरा बोली नहीं पर आप अभी तो। सूर्य उसे देख बोला सब आजकल भूलने लगी हो, यहाँ हमें बेवकूफ समझती हो? तो धरा का मुंह बन गया। बोली आप ऐसा क्यों बोलते हैं? तो सूर्य उसकी कमर थामे बाहर लाते हुए बोला क्योंकि तुम हरकतें ऐस बड़ी ही करती हो। तो धरा बोली अरे आप कहाँ ले जा रहे? तो सूर्य उसे देख घूर बोला अब भोला बनना बंद करो, हमने तुमसे कहा था हम शाम को लेने आ रहे। तो धरा शर्मा गई पर अपनी शर्म ना दिखाते हुए बोली अच्छा हाँ पर क्यों? तो सूर्य उसे देख बोला वो हम तुम्हें अभी बताते क्यों? तो धरा जल्दी से बोली क्या मतलब? तो सूर्य उसे गाड़ी के पास ला अंदर बैठा बोला चुपचाप हमारे साथ चलो। तो धरा हैरान रह गई। वो तो बस जान पूछ कर बोल रही ताकि सूर्य को ये ना लगे वो तो उसके साथ जाने के लिए कब से सपने सजाए थी। सूर्य गाड़ी वहां से निकाल लिया। तो धरा बोली आप बता दीजिए ना कहाँ जा रहे? तो सूर्य गाड़ी चलाते हुए बोला वो तुम्हें खुद देखकर पता चल जाएगा। तो धरा बाहर देख मन में बोली एक बार हमारी ओर ही देख लिया होता, हम कैसे लग रहे, खुद तो हीरो बन गए, हम तो ऐसे ही उठा ले आए और पता नहीं कहाँ ले जाए जा रहे।
तो सूर्य बोला, मन में बोलने की जगह हमसे बोलोगी तो हम भी सुन लेंगे। ओ धरा हड़बड़ा गई, बोली नहीं तो हम तो ऐसा कुछ नहीं बोल रहे। सूर्य बोला, पर हमें आजकल तुम्हारे होठ और आंखें एक बोलती नहीं दिखती, जैसे बोलती कुछ और हो, आंखों में कुछ और। तो धरा उसे देखने लगी, बोली ये क्यों लगा आपको? तो सूर्य उसे देख बोला, क्योंकि तुम हमसे कुछ छिपा रही हो। तो धरा डर गई, बोली ये क्यों लगता आपको? ऐसा कुछ नहीं। तो सूर्य उसे देख बोला, अच्छा वो तो हम देख लेंगे, पर हमें कुछ ऐसा पता चला तो तुम्हारी खैर नहीं। तो धरा अब घबरा गई, वो क्या करे। तभी गाड़ी रुक गई, सूर्य बाहर आया, उसकी ओर दरवाजा खोला तो धरा उसे देख आसपास देखते हुए बोली, हम कहाँ हैं? तो सूर्य बोला, अभी सब जान लेना है तुम्हें। तो धरा कुछ नहीं बोली, बाहर आई, पर सामने देख उसकी आंखों हैरानी से बड़ी हो गई। बहुत ही खूबसूरत सा एक होटल था, वो होटल रॉयल था। तभी सूर्य उसकी कम थाम बोला, चलो। तो धरा उसे देख बोली, ये होटल? तो सूर्य उसकी कमर थामे बोला, हमारा है। तो धरा तो और हैरान रह गई, क्योंकि वो इस होटल के बारे में कितनी बार सुन चुकी, काफी महंगा और काफी फेमस था। सूर्य उसे अंदर लाया तो धरा तो बस देखे जा रही, काफी खूबसूरत, ऐसा जैसे सपने में होता था। पर एक बात थी, अगर होटल था तो वहां एक इंसान तक नहीं, जैसे पूरा खाली हो, उनके सिवा कोई और हो ही ना। सूर्य उसे एक जगह लाकर रुका तो धरा तो आसपास देखे जा रही। सूर्य उसे देख बोला, क्या हुआ, क्या देख रही? तो धरा उसे देखना में सर हिला दी। तो सूर्य उसे देख बोला, इसके साथ जाओ। तो धरा उसे देख उस ओर देखी तो एक मेड थी, धरा के पास आई, बोली आइए मैम। तो धरा सूर्य का हाथ पकड़ बोली, कहाँ जाना है? तो सूर्य उसकी समझ हाथ पकड़े बोला, डरो नहीं, जहां ले जा रही वहां जाओ, हम बाहर ही है। तो धरा उसे देखना में सर हिलाई तो सूर्य उसके गाल पर हाथ रख बोला, हमने कहा ना ये सब हमारा है, तो तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। तो मेड बोली, आइए मैम। तो धरा सूर्य का हाथ छोड़ उसके साथ खली गई। सूर्य उसे देखने लगा, वो जनता था, बहुत डरती है वो अब कहीं भी जाने से। वो वहां से चला गया। धरा उस मेड के साथ आए एक रूम, तो धरा तो आसपास सब देख ही समझ नहीं आ रहा वो कहीं सपने में तो नहीं। तो मेड बोली, सर ने आपको तैयार करने को कहा है। तो धरा उसकी सुन बोली, क्या? तो मेड मुस्करा बोली, वैसे आप खूबसूरत इतनी है, आपको मेकअप की जरूरत नहीं, पर मैं आपको रेडी कर देती हूँ। वो उसके लिए खूबसूरत सी ड्रेस लाई तो धरा उस ड्रेस को देखने लगी। वो बोली, आप इसे चेंज कर लीजिए। तो धरा उस ड्रेस को देख बोली, क्या? पर ये तो मेड बोली, मैं सर ने आपके लिए यही ड्रेस कही पहनने को। तो धरा शर्म से नजरें झुका ली। कुछ देर बाद वो उसे बाहर ले आए। अभी धरा काफी खूबसूरत लग रही थी, पर उसे बहुत शर्म आ रही। ड्रेस थी ही कुछ ऐस बड़ी ई, जिससे में वो मेड के सामने शर्मा रही। उससे पता चल रहा था सूर्य ने ये ड्रेस क्यों पहनने को कही होगी। उसने अभी रेड रंग की ड्रेस पहने थी, घुटने से ऊपर थी, बाल खुले थे, नेक आगे से कवर था, पर पीछे से पूरी बेक साफ दिख रही, जिस वजह से उसने अपने बाल पीछे खुले छोड़ रखे थे, पर उसके बाल भी उसकी बेक छिपा नहीं पा रहे। तो एक जगह कर मेड बोली, मैम इसके आगे आपको ही जाना है। तो वो कुछ सोचती वो चली गई। धरा उसे कुछ पूछती पर वो चली गई। धरा आगे आए तो आसपास देखने लगी, बहुत खूबसूरत था। मन में बोली, ये कहाँ है, एक तो हमें पता नहीं क्या पहना दया है। तभी सामने देख उसके कदम रुक गए। वही सूर्य धरा का वेट कर रहा, पर किसी के आने की आहट होते ही वो पीछे पलट देखा तो उसकी तो मानो सांसें थम सी गई। तो धरा की नजर सूर्य पर पड़ते ही शर्म से झुक गई। वो अभी कैसे कपड़ों में सूर्य के सामने थी। सूर्य तो बस उसे देखे जा रहा था। उसकी ओर कदम बढ़ाया तो धरा अपने हाथों की उंगलियों से खेलते हुए नजरें झुके खड़ी बार बार बाल पीछे कर रही थी। वो धरा के पास आया, धरा उसे देखी, पर सूर्य को ऐस देखते देख असहज सी हो रही, शर्मा रही, यहाँ से कहीं चली जाए, क्योंकि सूर्य की नजरें कुछ ऐस बड़ी ही थी। सूर्य उसके करीब आया, अपना हाथ आगे बढ़ा, उसकी कमर से खुली पीठ पर लगा, अपने करीब कर लिया तो धरा उसके सीने की ओर खींची चली गई। तो सूर्य उसके देखे जा रहा। धरा थोड़ा असहज हो, क्योंकि सूर्य के हाथ उसकी पीछे खुली बेक पर थे। वो कुछ बोलने को हुई, तभी सूर्य उसके होठों पर हाथ रख दिया। तो धरा उसे देखने लगी, उसका दिल जोरों से धकने लगा। सूर्य की आंखों में देखे जा रही, पर सूर्य की आंखों में आज अपने लिए अलग ही भाव देख उसके सिहरन से दौड़ रही थी। सूर्य उसके होठों को सहलाने लगा। धरा उसके ऐस छूने से सिहर रही थी, नजरें झुका ली। सूर्य धरा के होठों की ओर बढ़ने लगा तो धरा के हाथ सूर्य के शर्ट पर कसने लगे। उसका दिल ऐस धक रहा जैसे बाहर आ जाएगा। सूर्य की सांसें अपने होठों पर महसूस होने लगी, पर वो शर्म से चेहरा फेर ली तो सूर्य रुक गया। धरा के चुन को पकड़ उसे देखते हुए बोला, हमारी आंखों में देखो। तो धरा सूर्य के बोलने से अपनी आंखें खोल उसे देखने लगी। तो सूर्य आगे बढ़ होठों पर चूम बोला, आज हमें वाइल्ड होने पर मजबूर कर रही हो। तो धरा की सांसें ऊपर नीचे हो सी गई। सूर्य उसकी पीठ पर सहलाते हुए धरा के चीन पर चुमते हुए बोला, काफी सॉफ्ट हो तुम। तो धरा और शर्म बढ़ गई, वो उसे दूर हो गई जाने को हुई, तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ लिया। धरा अपनी आंखें बंद कर ली। सूर्य पीछे बाहों में भर बोला, कहाँ जा रही? तो धरा कुछ बोल नहीं पाई। सूर्य उसके बाल गले से हटा चूम बोला, आज हमसे बच नहीं सकती तुम। तो धरा सिहर गई, पर तभी सूर्य उसकी कमर थाम आगे लाते हुए बोला, पर पहले हमको मीठा खाना है। तो धरा उसे देखने लगी, पर सामने देख हैरान रह गई, खूबसूरत सी टेबल थी। सूर्य उसे आगे लाया, पीछे से बाहों में भरे बोला, कट करो इसे। तो धरा उसकी सुन उसे देखने लगी, तो सूर्य उसे पीछे से बाहों में भरे बोला, क्या हुआ, केक पसंद नहीं तुम्हें? तो धरा ना में सर हिलाई तो सूर्य उसके होठों के किनारे पर चूम बोला, तो फिर रुकी क्यों? तो धरा उसके ऐस करने से चेहरा फेर मुस्करा दी। वो केक को देख उसके मुंह में पानी आ गया। वो जल्दी से कट कर उठा, सूर्य की ओर बढ़ाई तो सूर्य उसकी ओर कर बोला, पहले तुम खाओ। तो धरा उसे देखने लगी।
तो सूर्य उसे देख बोला हमें अपने तरीके से खाना पसंद है। धरा अभी मुंह में केक खाई थी, बेचारी उसे निगलती उससे पहले ही सूर्य उसे अपनी ओर कर होठों पर अपने होठ जोड़ चूमने लगा तो वो हैरान रह गई। पर सूर्य की टंग अपने मुंह में अच्छे से फिल कर पा रही सूर्य को ऐस देख वो शर्म गई। सूर्य होठों को छोड़ बोला अब हमें खिलाओ, तो धरा उसे देखने लगी, अभी उसने उसके मुंह का तो खा लिया। तो सूर्य सूखे होठ साफ करते हुए बोला क्या देखे जा रही, खिलाओ। तो धरा मुंह बना केक उठा उसके होठों के बढ़ाई तो सूर्य उसे देख अपने होठों में बढ़ रखा ही था, आगे बढ़ धरा के होठों से होठ जोड़ लिया तो धरा की आंखें फिर से बड़ी हो गई, पर अब केक अच्छे से फिल कर पा रही सूर्य उसके होठों पर लिखकर बोला कैसा लगा। तो धरा अब नजरें भी नहीं उठाई गई, तभी वो हैरान रह गई। सूर्य उसे पलट दिया, वो कुछ समझती धरा के सारे बाल आगे कर दिया जिससे उसकी गोरी पीठ उसके सामने थी। वो उस पर हाथ फेरते हुए बोला हम और तरीके से भी खाना है। तो धरा तो सुके ऐस करने से ही सहर रही थी, पर आगे जो होश उससे तो सुकी सांसें भारी होने लगी। सूर्य केक उसकी पीठ पर लगा लिक करने लगा। धरा के बाल एक और कर गले पर लगा चूमने लगा, तभी गले पर बंधी नोट जिससे वो ड्रेस टिकी थी उसे खोल दिया। तो धरा ये होते ही सीने पर हाथ रख ली, बोली ये आप। तभी सूर्य उसके होठों पर हाथ रख बोला आज नहीं। तो धरा उसे देख बोली पर आप ऐस। तो सूर्य उसके कंधे पर चूम बोला हमसे क्या छिपा है जो और छिपाना है। तो धरा नजरें झुका बोली पर ऐस बाहर। तो सूर्य कंधे पर चुमते हुए बोला हमारी नजरों के सिवा तुम्हें कोई नहीं देख सकता। तो धरा वैसे ही बोली फिर भी हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो सूर्य उसे वही टेबल पर बैठा दिया। तो धरा हैरानी से देखने लगी, सूर्य उस पर झुक बोला तो कैसे अच्छा लगता है। तो धरा नजरें झुका बोली ये आप कैसी बातें कर रहे हैं। तो सूर्य उसकी थाई सहलाते हुए बोला हमने तो अभी तक कुछ कहा नहीं। तो धरा कुछ बोल नहीं, तभी नजर उठा सूर्य को देखी तो उसकी नजरें सूर्य पर ठहर गई। सूर्य अपनी शर्ट उतार दिया तो धरा उसके बॉडी ही देख रही थी। सूर्य उसे ऐस देखते देख उस पर झुक होठों पर काट लिया। तो धरा सिस गई, तभी ध्यान आया वो क्या देखे जा रही। तो सूर्य चुका चीन पकड़ बोला जितनी भोली बनती उतनी हो नहीं, क्या देख रही हम में। तो धरा जल्दी से नाम में सर हिलाई तो सूर्य उसका हाथ अपने सीने पर रख बोला यहाँ। तो धरा सूर्य को बॉडी टच कर अपना हाथ पीछे लेते हुए बोली आप हाथ छोड़िए ना। तो सूर्य उसका हाथ अपने नीचे बड़ा एप्स पर रख बोला या ये। तो धरा अब रुक गई, सूर्य की बॉडी को टच कर उसे भी अजीब सी फीलिंग आने लगी। सूर्य उसकी कमर थाम बोला क्या सोच रही। तो धरा सुके एप्स को टच करते हुए खोई हुई बोली आपकी बॉडी बहुत अच्छी है। तो सूर्य उसे देख बोला और क्या अच्छा है। तो धरा का ध्यान टूटा, सूर्य को देख हड़बड़ा गई, जल्दी से उतरते हुए बोली वो हम। तभी वो इस बीच में अपने कपड़ों पर ध्यान ना दे पाई जो उसके सीने से उतर गए। ये देख वो जल्दी से अपने सीने को ढकने को हुई, तभी सूर्य उसका हाथ पकड़ लिया। तो धरा दूसरे से ढकने हूँ, तभी सूर्य वो भी पकड़ लिया। तो धरा मासूम सी बन बोली प्लीज। तभी सूर्य उसे अपने पास खींच लिया जिससे वो उसके सीने से जा लगी, पर सूर्य के खोले सीने से अपनी खुली बॉडी फिलकर वो सिमट गई। अब सूर्य के सीने से लगी रह गई क्योंकि उसे शर्म आ रही वैसे दूर होने पर। तभी सूर्य उसे बाहों में उठा लिया। तो धरा सीने में चेहरा छुपा ली, सूर्य उसे वही बने स्विमिंग पूल में ले आया। तो धरा ये देख जल्दी हदबदाती हुई बोली ये आप नहीं, हमें डर लगता है। तो सूर्य उसे अंदर ले जाते हुए बोला इतना भी बड़ा नहीं जो तुम उसमें डूब जाओ। वो दोनों पूरे भीग गए। तो धरा बोली ये क्या हम भीग गए। तो सूर्य उसे पानी में उतार बोला तुम भिगोगी नहीं तो हम पिएगे कैसे। तो धरा उसे देखने लगी, वो स्विमिंग पूल बड़ा नहीं था, पर धरा डर रही सूर्य की बाह पकड़ बोली प्लीज बाहर चलिए ना। सूर्य उसे देखे जा रहा, तभी वो उसे वही वाल से लगा दिया, बोला अब हमारी प्यास बुझाने के बाद ही हम इससे बाहर जाएंगे। तो धरा उसे देखने लगी, पर सूर्य की नजरें कब से एक और देख नजरों का पिछा कर अपने आप को देखी तो उसकी आंखें बड़ी हो गई क्योंकि वो ऊपर से नेक थी, जल्दी से ढकने को हुई। तभी सूर्य उसके हाथ दीवार से लगा, बोला अब यह हमसे हाइड नहीं कर सकती। तो धरा शर्म से चेहरा फेर बोली ऐस मत कीजिए ना, बाहर अच्छा नहीं लगता। तो सूर्य उसके कपड़े निकाल बोला अभी सिर्फ हमारी सोचो, हमें ऐसी करना है। तो धरा अब कुछ बोल ही नहीं पाई, तभी उसकी सांसें भारी होने लगी। सूर्य के होठ अपने सीने पर चलते महसूस कर रही थी। सूर्य उभारो होल्ड कर अपने होठों से सक करने लगा तो धरा उसके कंधे पर हाथ कस दी। कुछ देर बाद नीचे बड़ा पानी में आ धरा की कमर थाम नीचे नेवल पर चूमे लगा तो धरा अपने सीने पथ हाथों से ढक ली, पर सूर्य के ऐस किस करने से आह निकल रही थी। ऊपर आ धरा के होठों को होल्ड कर लिया, धरा उसके सीने पर हाथ कस दी। कुछ देर मन की कर वही पड़ा टोवल उठा, धरा को उसमें कवर कर अपनी बाहों में ले लिया। वही धरा अब शांत सी उसके सीने पर सर रख ली। वो उसे वही रूम में ले आया, बेड पर लेटाया तो धरा सूर्य को देखने लगी, पर सुखी नजरें शर्म से झुक गई। सूर्य अपने कपड़े उतार दिया, धरा पर आया, बोला हमें तो कितनी बार फेल कर चुकी, अभी शर्म आती है। तो धरा अपनी आंखें बंद कर ली, बोल ही नहीं पाई क्योंकि सुखी सारी आवाज तो सूर्य को फिल करते ही बंद हो गई। सूर्य को अपने कमर से नीचे हिस्से पर महसूस कर सांसें ऊपर नीचे होने लगी। सूर्य उसके बाल जो उसके पानी से गिले होने चिपक गए उन्हें पीछे करते हुए बोला फिल कर पा रही हो हमें। तो धरा वैसे ही आंखें बंद किए हाँ में सर हिला दी। तो सूर्य उसे देखते हुए सीने को सहलाते हुए बोला कैसा लग रहा है। तो धरा शर्म से बोली आप प्लीज ये सब मत बोलिए ना। तो सूर्य सीने पर प्रेस करते हुए बोला तो क्या सिर्फ करना अच्छा लगता है। तो धरा आंखें बंद किए बोली क्यों परेशान कर रहे। तो सूर्य सीने के बीच चूम बोला तुम्हें पता हमें तुम्हारी बॉडी में क्या पसंद है। तो धरा उसे देखने लगी तो सूर्य उसे देखते हुए सीने पर चूम बोला ये बहुत सॉफ्ट है और टेस्टी भी।
तो धरा आंखें फाड़े देखने लगी तो सूर्य धरा को देख तिरछा मुस्करा बोला, और तुम्हें क्या पसंद है हम में? तो धरा जल्दी से बोली, प्लीज हमें पता आप परेशान कर रहे, मत कीजिए ना, अच्छा नहीं लगता। तो सूर्य उसकी कमर सहलाते हुए बोला, पर हमें बहुत अच्छा लग रहा है, हमें तो पता नहीं था तुम्हारी नजरें हमें कैसे देखती हैं। तो धरा शर्म से नजरें झुका बोली, वो हम ऐसा नहीं वो। तो सूर्य उसे देख बोला, हमें वहां किस कर करो। तो धरा उसे आंखें फाड़े देखने लगी। तभी सूर्य बगल में लेट धरा को अपने पर ले बोला, आज हम नहीं तुम करोगी। तो धरा जल्दी से पीछे हो बोली, ये आप क्या बोल रहे? तो सूर्य उसे अपने पर खींच बोला, कहा ना किस करो यहाँ। तो धरा उसके सीने को देख शर्मा गई, बोली आप क्या बोल रहे, हम ये कैसे? तो सूर्य उसके बाल पीछे कर बोला, जैसे हम करते हैं तुम्हें वैसे। तो धरा चेहरा फेर बोली, पर हमसे नहीं होता वैसे। तो सूर्य उसे अपनी ओर कर बोला, जैसे करना आता वैसे करो, आज हम तुम्हें फिल करना चाहते हैं। तो धरा शर्म में बोली, क्यों कर रहे, रोज आप करते ना, हम ये सब हमसे नहीं होगा। तो सूर्य बोला, अगर हमारी बात नहीं मानी तो हम तुम्हें पनिशमेंट देंगे, सोच लो हमारी पनिशमेंट कैसी होती। तो धरा उसे मासूम बन बोली, सुनिए ना। तो सूर्य बोला, पहले हमारी। तो धरा अब उसके पास आई, सिने उसकी बॉडी देख उसे शर्म आने लगी, वो अपने हाथ बढ़ा उन्हें छुई। तो सूर्य की आंखें बंद हो गई। धरा धीरे धीरे हाथ बढ़ सूर्य के सिने पर रख दी। जैसे अब जो ककब से सूर्य ऐस देख रोके थी, बिना झिझक के और करीब आए, आगे बढ़ अपने हौथ सिने पर रखे तो उसकी आंखें बंद हो गई। तो सूर्य की मुठिया कस गई धरा के नाजुक से होठों को अपनी बॉडी फैलकर। धीरे धीरे धरा किस करने लगी, थोड़ा ऊपर बढ़ गले पर चूम ली, पर उसके हाथ सूर्य के एप्स पर थे, उन्हें हल्के हल्के छू रहे थे। धरा रुकी, एप्स को देख उससे रहा नहीं गया। वैसे भी सूर्य की बॉडी देख तो कोई की नीयत डोल जाए, पर धरा तो कितनी बार ना जाने कितनी बार सूर्य को फिल कर चुकी थी, पर कभी सूर्य को ऐस नहीं छुआ था जैसे आज फिल कर रही थी। वो एप्स पर चूमने लगी, तभी सूर्य उसके बालों में हाथ फंसा अपने ओर खींच लिया। धरा कुछ समझती सूर्य उसे पलट बोला, अब हमारी बारी। वो कुछ समझती वो उस पर जैसे टूट पड़ा, उसे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। धरा की आहें उस कमरे में गुजने लगी। सूर्य अपनी कमर मूव करते हुए धरा के होठों को चूमे जा रहा था। धरा उसके कंधे पर हाथ कस हुए थी, पर होठों को छुड़वाने की कोशिश कर रही, क्योंकि सूर्य बहुत वाइल्ड हो रहा था। वो होठों को छोड़ा तो धरा अब सांस लेने लगी, पर मरी सी आवाज में बोली, प्लीज धीरे कीजिए, दर्द हो रहा है। तो सूर्य उस बाहर आ गया तो धरा चैन की सांस लेने लगी। तभी सूर्य उसे गोद में ले बैठ गया, धरा के पैर अपनी कमर आसपास रख बोला, अब हमें रुक पाना मुश्किल है, हमारा साथ दो। तभी धरा की आह निकल गई, सूर्य वैसे ही उसमें समा गया। दूसरी ओर गौरी की धीरे धीरे आंखें खुली तो वो कमरे को देखने लगी, पर उसे ध्यान आया वो अभी कहीं और है, उस कमरे में नहीं। गहरा बैठ गई, वो अभी इतना कांप रही थी, उसे देखकर ही लग रहा था वो बहुत डरी है। तभी किसी की आहट हुई तो उस ओर देखी तो रही बची कसर भी पूरी हो गई। समाने शिवा था, उसे देख रहा था। गौरी जल्दी से बेड से उतर गई, पर लटका गई। शिवा पास आता तभी गौरी पीछे हो हाथ जोड़ बोली, प्लीज छोड़ दो। तो शिवा के कदम रुक गए। वो गौरी को देखने लगा तो गौरी बहुत कांप रही थी, धीरे धीरे उठने की कोशिश कर रही, पर शरीर में जान नहीं थी उसके। तभी शिवा उसे बाहों में उठा लिया तो गौरी कांप उठी गोद से उतरते हुए, पर रोने लगी, बोली मत मत करो प्लीज, अभी बहुत दर्द हो रहा, प्लीज छोड़ दो। तभी शिवा उसे बेड पर गिरा, बोला क्या मत करो, लगा रखा तूने? तो गौरी घबरा गई, पीछे होते हुए बोली, प्लीज आज नहीं। तो शिवा उसे घुसकी, उसकी बाह पकड़ बोला, क्या बिना फालतू की गंगा जमुना बहा रही है, मैं तुझे मारा अभी? तो गौरी डर से नामे सर हिलाए। तो शिवा उसे छोड़ बोला, तो रो क्यों रही है? तो गौरी रोते हुए बोली, आप मेरे साथ वो सब करेंगे? तो शिवा उसे घूर बोला, करना होता तो कर लेता, अभी मेरा मन नहीं तेरे सतस करने का, समझी? अब ये रोना बंद कर वरना मेरा मूड बदल जाएगा। तो गौरी जल्दी से आंसू पोंछ बोली, नहीं नहीं रो रहे। तो शिवा उसे देख बोला, अब यहां से हिली तो तेरे पैर तोड़ दूंगा, समझी? बेड पर ही रहेगी। तो गौरी डर से हाँ में सर हिलाए। तो शिवा उसे एक नजर देख दूसरी ओर आया, एक प्लेट खाने की उसकी ओर बढ़ा, बोला चल इसे खा। तो गौरी शिवा को देखने लगी तो शिवा उसके हाथ में थमा, बोला खा इसे। तो गौरी हैरान सी हो रही थी। शिवा वही चेयर लगा बैठ गया तो गौरी उसे डरते हुए देखने लगी। तो शिवा उसे घूर तो गौरी जल्दी से खाना देख खाने लगी। आज जाकर उसे खाना मिला था, वरना मुश्किल से थोड़ा कुछ बस जिंदा रहने को देते थे उसे। शिवा उसे ही देखे जा रहा था, गौरी को ऐस खाते देख लग रहा जैसे वो बहुत भूखी ही। तभी गौरी को खांसी आ गई। शिवा बोला, तेरे आराम से खाया नहीं जाता? तो गौरी उसे देखने लगी तो शिवा उसके आगे पानी बड़ा बोल पी इसे। तो गौरी तो घबरा रही, शिवा क्यों कर रहा है? शिवा उसे देख बोला, जल्दी कर, मेरे पास फालतू टाइम नहीं तेरे लिए। तो गौरी अब खाने लगी, पूरा खाना खा लिया। तभी शिवा उसके पास आया तो घबरा गई। शिवा उसे देख बोला, कपड़ उतार तेरे। तो गौरी जो समझ रही आखिरी वही हुआ, रोने लगी, बोली मत कीजिए, आज नहीं दर्द हो रहा है। तो शिवा उसे घूर बोला, सुनता नहीं, तुझे जो बोला है वो कर वरना। तो गौरी रोने लगी, अब क्या ही कर सकती है। वो धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने लगी। शिवा तो अभी उसके बॉडी देख रहा था जिस पर उसके दिए निशान थे, कुछ तो ऐसे थे जिन्हें देखकर वो खुद अब समझ नहीं पा रहा उसने क्या किया है। गौरी सिर्फ इनमें में थी तो शिवा बोला, इन्हें भी खोल। तो गौरी सिमट गई, बोली नहीं प्लीज। तो शिवा उसके सर पर गन रख बोला, तुम मेरी समझती नहीं, जो बोला वो कर। तो गौरी घतू गई, अब कोई चारा नहीं, वो धीरे धीरे उन्हें भी उतारने लगी। तो शिवा गन रख उसके पास आया तो शिवा को पास आता देख वो अपनी मुठिया बना ली, आंखें कसके बंद कर ली, पर कुछ ऐसा महसूस हुआ जिससे उसकी आंखें खुल गई। शिवा को देखने लगी, जो उसके दिए घावों को देख रहा था उसे नामसजी में देखने लगी, पर अभी पूरी नेक थी शिवा के सामने, पर कुछ कर नहीं सकती थी।
शिवा उसके काटे निशान पर टच किया तो गोरी की आह निकल गई। तभी गोरी को देखा जो अपनी आंखें कस के बंद किए आओ बहा दी। शिवा उसे देखते हुए नीचे देखा, कमर से नीचे हिस्से पर देख उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वहां बहुत ज्यादा स्वेलिंग के साथ पूरी रेड हुआ था। वो वहां टच किया तो गोरी रोते हुए बोली मत कीजिए प्लीज, दर्द हो रहा है। तो शिवा उसे देख बोला चुपचाप बैठी रहो, अब से एक आवाज नहीं आनी चाहिए वरना आगे जो होगा उसकी जिम्मेदार तुम होगी। तो गोरी कुछ नहीं बोल पाई। शिवा सीने पर देखा जहां पर भी उसकी दी बाइट थी, कुछ कितने पुराने और कुछ अभी के। उन्हें देख गोरी को देखा तो गोरी के होठों पर नजरें चली गई। जैसे वो अभी जो कर रहा छोड़ गोरी को देखने लगा, वो करीब आ होठों पर चूमने लगा तो गोरी की आंखें खुल गई। शिवा को देखने लगी, उसे गुस्सा आने लगा, इस बड़ी ही हालत में भी ये इंसान को सिर्फ अपनी भूख की पड़ी है। शिवा तो बस उसके होठों से अट्रैक्ट हो गया था। तभी गोरी उसे दूर कर रोते हुए बोली क्या मन नहीं भरता आपका मेरा शरीर नोच कर जो रही कसर और पूरी कर रहे। तो शिवा के भाव बदल गए, वो गोरी के बाल पकड़ बोला क्या बोली मैं तेरा शरीर नोच रहा हूं। तो गोरी सिसकते हुए बोली तो बोलिए क्या कर रहे, क्या आपके पास दिल नहीं या थोड़ी भी दया नहीं जो आपको हमारी हालत दिखाई नहीं देती। तो शिवा का खून खोल गया, वो सब करने के लिए करीब नहीं आया था, वो सिर्फ गोरी के होठों से अट्रैक्ट हो गया था बस। पर गोरी इस तरह बोलना उसे अंदर गुस्सा से भर दिया। तभी उसे धकेल बोला तो मैं बताता हूँ नोचना क्या होता है। तो गोरी घबरा गई, शिवा उस पर आ गया, गुस्से में चूमने लगा तो गोरी दर्द से रोने लगी। वो उसके सीने पर चूमने लगा पर गोरी की रोने की आवाज उसके कानों में पड़ी तो वो रुक गया। गोरी को देखा जो रो रही थी, ना जाने उसे क्या हुआ। वो गोरी का चेहरा पकड़ बोला अब रो क्यों रही। तो गोरी उसे देख बोली क्यों रुके करिए, अब दर्द होगा तो भी नहीं सकते। तो शिवा उसे देखने लगा, गोरी सिसकते हुए बोली वैसे भी आपको हम इंसान कहाँ लगते हैं। तो शिवा उस पर से उठ बोल अब ये भाषण मेरे सामने मत शुरू कर, मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो गोरी रोते हुए पलट गई, बोली हमें पता है, बस सोच रहे ऐसा भी क्या किया हमने जो इतना बुरा हो रहा है हमारे साथ, हमें मौत क्यों नहीं आ जाती। तो शिवा ये सुन उसे देखने लगा तो गोरी सिसकने लगी, तभी चुप हो गई, शिवा को देखने लगी। शिवा उसके बॉडी पर से ब्लैक हटा दिया, वो अपने आप को ढकने लगी तो शिवा उसके हाथ पकड़ हटा दिया। वो एक नजर उसे देखा तो गोरी अब हाथ पीछे ले ली, तभी उसकी आह निकल गई। शिवा उसके नीचे हिस्से पर दवा लगाने लगा पर गोरी दर्द से आवाज सुन रुक गया। गोरी को देखा जो अपनी आंखें बंद किए सहने की कोशिश कर रही थी। वो गोरी शिवा को देखने लगी, वो उसके पूरी बॉडी पर जहां जहां काटने के निशान थे उन पर दवा लगाने लगा तो गोरी सिसक रही पर उसकी नजर अभी शिवा पर थी जो सिर्फ उसके दिए निशानों को देख रहा था। कुछ देर बाद रुका तो गोरी को देखा तो होरी जल्दी से नजरें फेर ली तो शिवा उस पर ब्लैक डाल बोला अब ऐसी रहेगी और हाँ एक बात कान खोल कर सुन लो, एक बार भी कदम बेड से नीचे रखा मैं तेरे पैर तभी काट डालूंगा। तो गोरी घबरा गई तो शिवा उसके पास आ बोला अब मुंह खोल तेरा। तो गोरी उसे देखने लगी तो शिवा चिढ़ से बोला क्या देखा नहीं मुझे जो ऐस घूरती रहती अपनी इस बिल्ली जैसी बुरी आंखों से। तो गोरी नजरें झुका ली, शिवा उसका मुंह खोल उसके मुंह में दवा डाल पानी पिला, बोला अब यहीं पड़ी रह समझी। तो गोरी उसे देखने लगी, शिवा उठ गया पर गोरी को अपने आप को ऐस देखता देख चिढ़ गया, बोला नजरें फेर मुझसे। तो गोरी उसे ही देख रही, शिवा चिढ़ से बोला साली तुझे समझ नहीं आता, मुझे पसंद नहीं कोई मेरी आंखों में देखे। पर तभी गोरी कुछ ऐसा बोली वो चुप रह गया। वो बोली पहली बार लगता इतना बड़ा गुंडा भी डरता है। तो शिवा तो उसे देखता रह गया, गोरी को देखा तो गोरी अपने आंखों ब्लैक में कवर कर करवट बदल बोली अब नहीं देख रहे। तो शिवा तो बस आवाक का सा रह गया, आज कट जो किसी ने उसकी ये बात नहीं समझी। वो गोरी एक बार में समझ गई, वो ज्यादा तक उससे नजरें मिलाता ही नहीं था, वो क्यों अभी नहीं पता पर गोरी कहीं ना कहीं समझ गई थी। वो वहां से निकल गया तो गोरी उसे जाता देख अपनी आंखें बंद कर ली। शिवा का विला, शिवा अभी किसी आदमी से कुछ बात कर रहा था तभी हरी आ गया, बोला भाव आपने मुझे क्यों नहीं बताया। तो शिवा रुक गया, उसे देखा तो हरी उसे देख बोला बोलो। तो शिवा उस आदमी जाने का इशारा किया तो वो आदमी चला गया। वो हरी को देख बोला क्या नहीं बताया। तो हरी उसके पास आ पैरों में बैठ बोला वही वो साला उसकी नसें तन गई खान आ रहा है। तो शिवा उसे देखने लगा तो हरी शिवा को ना बोलते देख उसके पास बैठ बोला बोलो मुझसे क्यों छिपाया, वो साला हरामी आया है आपको पता है। तभी वो चुप हो गया क्योंकि बेहद गुस्से में था। तो शिवा उसके कंधे पर हाथ रख उसे देख बोला पहले शांत हो जा। तो हरी गुस्से से बोला तो आप मुझसे क्यों छिपाया, आपको पता है ना उसे मारने के लिए कब से तड़प रहा हूं मैं। तो शिवा उसे ऐस कहते देख पहली बार होगा जो हरी इतने गुस्से में रहा होगा। तो शिवा खड़ा हो उसके कंधे पर हाथ रख बोला इसलिए नहीं बताया तू फिर दिमाग से काम नहीं लेता। उस आदमी का नाम सुनने के बाद तो हरी उसे देख गुस्से से बोला मैं भी चलूंगा आपके साथ। तो शिवा उसके कंधे पर थपथपाते हुए बोला नहीं तू यहाँ ही रहे। तो हरी उसका हाथ हटा बोला क्यों आप मुझे क्यों नहीं ले जा रहे, आप जानते वो आदमी क्यों मुझे चाहिए। तो शिवा उसे देख अपनी भारी आवाज में बोला तुझे मेरी समझ नहीं आ रही, बोल रहा हूं ना तू कहीं नहीं जाएगा। तो हरी गुस्से से मुठिया बनाए था तभी शिवा उसे गले लगाते हुए बोला शांत हो जा, पहले अपने भाव पर भरोसा है रख, तू जाएगा तो सारा काम खराब हो जाएगा। तो हरी उसके गले लग बोला तो वो मुझे जिंदा चाहिए, मुझे खुद उसे मौत देनी है। तो शिवा उसे अपने अलग कर बोला मौत नहीं, मौत के लिए तड़पाना है, मौत तो बहुत आसान होती, उसने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत नहीं। तो हरी की आंखें नम हो गई, वो सर झुका लिया तो शिवा उसे समझ बाह पर थपथपा बोला संभाल खुद को, ऐस करेगा वो हमारे हाथ फिर से निकल जाएगा।
तो हरी हाँ में सर हिला दिया। तभी सत्तू आ गया। उन दोनों देख शिवा से बोला, ये क्या भाव, आपने मुझे तो कभी गले नहीं लगाया। तो शिवा उसे घूरा तो हरी बोला, इसका हो गया शुरू। तो सत्तू बोला, बोलो सच में आपको मैं पसंद नहीं ना, हमेशा गुस्सा करते रहते और मारते भी हो। तो शिवा उसे घूर बोला, अब एक और शब्द तेरे मुंह से निकला तो ये तेरा मुंह बोलने के लिए नहीं रहेगा, अपनी बकवास बंद कर। तो सत्तू मुंह बना बैठ बोला, बस हमेशा जब सच बोलता हूँ आप मुझे ऐसी चुप करवा देते, अब से कहीं नहीं जा रहा मैं, इसे ही ले जाओ आप। तो शिवा उसे घूरना में सर हिला दिया, क्योंकि सत्तू ऐसा ही था, उन सब में वही था जो ज्यादातर ऐस बात करता था। तभी हरी उसके गले में बाह डाल बोला, वैसे कल भाव किसी पार्टी में जा रहे? तो सत्तू हैरानी से बोला, क्या? वो शिवा को देख बोला, क्या आप पार्टी में जा रहे? ये सही नहीं, मुझे भी जाना आपके साथ। तो शिवा अपनी बंदूक देखते हुए बोला, अभी तो बोल रहा तुझे मेरे साथ, अब कहीं नहीं जाना। तो सत्तू उसके पास बैठ बोला, क्या भाव, आप तो एक बार में मेरी मान भी लेते, वो तो मैं ऐसे ही बोल गया। तो शिवा उसे तिरछी नजरों से देखते हुए बोला, सब पता तेरा, क्यों मेरे साथ जाना? सुन ले, वहां मुझे हट किसी छोकरी पर लाइन मरने गया तभी उसके साथ। तभी वो बोलता, सत्तू बोला, अरे अरे आप ये क्या बोल रहे, मैंने आज तक कोई लड़की पटाई है, आपके चक्कर में उस करीना को भी नहीं देख पाता हूँ। तो शिवा उसे तीखी नजरों से घूर तो सत्तू चुप उठ गया। तभी कालिया बोला, भाव इसे मेरे साथ भेजने की जरूरत नहीं, मेरा सर खा जाता है ये। तो सत्तू बोला, क्या बोला बे, मैं तेरा सर खाता हूँ या तू? तो कालिया उसे इग्नोर कर शिवा से बोला, मैं अकेला ही ट्रक पुछवा दूंगा, इसे मेरे साथ भेजने की जरूरत नहीं। तो शिवा उसे हाँ में सर हिला दिया। तो सत्तू बोलता, कालिया तो चला गया। तो सत्तू शिवा को देख बोला, ये क्या, आपने उसे जाने भी दिया? उसने मुझे सुना दिया, आपने उसे कुछ कहा नहीं? तब शिवा उसे देख बोला, क्यों, जो बोल गया सही बोल गया है। तभी किसी के हंसने की आवाज आई। सत्तू गुस्से हरी के पीठ पर मार बोला, तुझे बहुत हंसी आ रही? तो शिवा वहां से चला गया। उसे कुछ याद आया, वो ऊपर चला गया। तो हरी सत्तू एक दूसरे को में लड़े जा रहे। हरी बोला, साले मार क्यों रहा? तो सत्तू बोला, साले एक तो तेरी इतनी मदद करूं, ऊपर से मेरे साथ देने की जगह दांत दिखता। तो हरी बोला, अच्छा रुक तो सही, सुन, मुझे तेरी मदद चाहिए। तो सत्तू उसे झट बोला, कभी नहीं, सब पता उस लड़की के लिए मेरे सामने आएगा, बोलेगा कुछ ऐसा कर भाव और वो छोकरी पास आ जाए। तो हरी मुस्करा बोला, अरे वाह, तू तो वक्त के साथ समझदार हो गया है। तो सत्तू उसे देख मुंह बना बोला, तू क्या समझता मुझे, हट, मुझे तेरी एक नहीं सुननी। तो हरी उसे मनाते हुए बोला, अरे क्या तू मेरा यार है, अपने इस यार की नहीं मानेगा? तो सत्तू उसका हाथ झटक बोला, नहीं अब कुछ नहीं मानने वाल तेरी मैं। तो हरी बोला, अच्छा अब भी नहीं बोलेगा? तो सत्तू उसे तिरछी नजरों से देखा तो उसकी आंखें बड़ी हो गई। वो उससे हाथ से फोन छीन बोला, ये तुझे कहां से मिली? तो हरी मुस्करा बोला, अब बोल करेगा मेरा काम? तो सत्तू उसे देख बोला, तू यार नहीं, साला आस्तीन का सांप है। तो हरी हंसते हुए बोला, अब कुछ भी समझ मेरी, सुन, तुझे वो करना है। तो सत्तू मुंह बना बोला, तो अब मैं तेरा यार नहीं, हटाना इसे, मत दिखा इसे भाव को, वरना मेरी जान ले लेगे, भूल रहा तू भी इसमें साथ मेरे? तो हरी ब्रेफ्रिक से बोला, हाँ वो तो वैसे जानते मैं कुछ ऐसा कर सकता हूँ, पर सोच उन्हें पता चलेगा तू ये सब किया, सोच क्या होगा? तो सत्तू रोंदू सा चेहरा बना बोला, बोल क्या काम है तुझे? तो हरी बोला, अब हुई ना बात, अब जैसा बोलो वैसा कर। वही शिवा ऊपर अपने कमरे में आया तो सामने देख उसकी आंखें छोटी हो गई। सामने हुआ कुछ ऐसा था, गोरी ब्लैक में अपने आप को ढके हुए कपड़े ढूंढ रही, मन में बोली, ये मेरे कपड़े कहाँ है? तभी शिवा पीछे से बोला, जिसे ढूंढ रही वो तुझे नहीं मिलने वाले। तो गोरी ये सुन झड़ गई, थोड़ी थोड़ी कांपने लगी, शिवा के होने से ही उसमें कंपन सी होने लगती थी। वो धीरे से पीछे पलटी, सामने शिवा को देख अपने ब्लैक पर पकड़ कस दी। तो शिवा उसे ऊपर से नीचे देखने लगा, छोटी सी थी। शिवा को ऐस देखता देख गोरी अपने आप को अच्छे से ढकने लगी। तभी शिवा बोली, क्या छिपा रही, मेरा देखा किया हुआ सब, ये नौटंकी छोड़, बोल बिस्तर से नीचे कैसे उतरी? तो गोरी ठंडी सी पड़ गई, हकला कर बोली, वो हमें नहाना था, पर कपड़े। चुप हो गई। तो शिवा उसकी ओर चलाकर आने लगा तो गोरी और घबराने लगी, अपने ब्लैक को अपने आप को कस पकड़ ली। शिवा उसके ब्लैक की ओर हाथ बढ़ाया तो गोरी डर से पीछे हो गई। शिवा की आंखें सिकुड़ गई, वो गोरी की बाह पकड़ अपने करीब खींच लिया। तो गोरी हकला बोली, जी वो तो। शिवा उसके मुंह पर हाथ रख बोला, तुझे बोलने को बोला मैंने। तो गोरी अको नहीं बोली। तो शिवा उसके ब्लैक को पकड़ लिया तो गोरी धकने बढ़ गई। तो शिव उसे उतारने को हुआ, तभी गोरी उसे कस के पकड़ ली। तो शिवा उसे देखा तो गोरी नम आंखों से नामे सर हिलाने लगी। तो शिवा उसे देख बोला, तू मुझे समझती क्या है? तो गोरी उसे देखने लगी तो शिवा उसका हाथ एक बार में ही ब्लैक से हटा दिया, जिससे वो ब्लैक नीचे गया। तो गोरी ये होते ही अपने आप को ढकने लगी। तो शिवा उसका हाथ पकड़ बोला, सीधी खड़ी नहीं रह सकती? तो गोरी उसे देख बोली, प्लीज मत कीजिए। तो शिवा उसके गाल दबोच बोला, एक बात कान खोलकर सुन ले, अगर मेरा मन होगा तो मैं कर लूंगा, बार बार मुझे महसूस मत करवाया कर, मैं तेरी इज्जत लूटने आता हूं। तो गोरी उसे देखने लगी तो शिवा उसका चेहरा झटक बोला, अब चुपचाप खड़ी रहे। तो गोरी सर जुड़क ली तो शिवा उसके निशानों को देखने लगा, जहां अब काफी फर्क आ गया था। पर गोरी तो शर्मा रही, वो कैसे पूरी नेक खड़ी थी, उसके सामने ऐसे कोई आ गया था, वो कहा जाएगी। तो शिवा के हाथ अपने सीने पर महसूस कर सुखी सांसें भरी हो गई। शिवा उसके सीने पर छूते हुए बोला, अभी दर्द है यहाँ? तो गोरी तो उसके छूने से सिमट रही थी। शिवा उसका चेहरा ऊपर बोला, सुनता नहीं तुझे मैं, तेरे लिए यहाँ टाइम बर्बाद करूँ? देख जब भी बोलो मुझे जवाब दिया कर, मुझे औरतों के नखरे जेले नहीं जाते, समझी? तो गोरी डर से हाँ में सर हिला दी।
तो शिवा उसके सीने पर छुते हुए बोला, अब बोल दर्द है तुझे यहाँ? तो गौरी शर्मा रही पर डर से नामे सर हिला दी। तो शिव हाथ नीचे बढ़ा उसके नीचे हिस्से पर रख बोला, और यहाँ? तो गौरी की हल्की सी आह निकल गई। तो गौरी की सिस्क सुन शिवा हाथ पीछे ले बोला, लगता तो कुछ ज्यादा ही नाजुक, मेरे एक बार में ही तेरी ये हालत हो गई। तो गौरी उसे देखने लगी तो शिवा उससे दूर हो बोला, अब धकले इसे। तो गौरी जल्दी से वो ब्लैक उठा, अपने आप को कवर किया ही था जितने में सत्तू आते हुए बोला, भाव तभी ये होते हैं। गौरी तो बुरी तरह घबरा गई, उसे कुछ ना दिखा, जल्दी से शिवा के सीने से लग गई। तो शिवा झड़सा गया गौरी के क्यों अचानक होने से। सत्तू दरवाजे पर ही रुक गया, उसे गौरी तो दिखी नहीं, शिवा की पीठ दिख रही। बोला, भाव अंदर आओ। तो शिव उसकी सुन अब संस में लौटा, गौरी को देखा जो उसके सीने को कस के पकड़े, जैसे कोई बच्चा दुबका होता वैसे चिपकी थी। तो गौरी अभी कैसी हालत में है उसे ये ख्याल आया। तो सत्तू बोला, आप ऐसे क्यों खड़े हैं? तभी शिवा थोड़े गुस्से बोला, वही रुक। तो सत्तू उसे देखने लगा पर उसकी नजर थोड़ी शिवा से हट शिवा की शर्ट पकड़े हाथों पर गई तो वो समझ गया। तभी पलट बोला, अरे अरे भाव, कम से कम कमरा तो बंद करके करा करो। तो शिवा गुस्से बोला, तू जाता है नहीं? तो सत्तू जल्दी से भागते हुए बोला, मैं बाद में बात करता हूँ आपसे। तो शिवा उसे घूर गौरी को देखा जो उसके सीने से लगे कांप रही। तो शिवा उसे ऐस देख बोला, अब चला गया वो। पर गौरी तो वैसे ही थी। तो शिवा को अपने पर गिला गिला महसूस हुआ तो वो गौरी के बाल पकड़ अपनी ओर चेहरा किया। तो गौरी दर्द से आंखें मीचली पर शिवा की नजरें उसके आंसुओं पर गई। शिवा उसे देख बोला, अब किसके लिए ये गंगा बहा रही? तो गौरी उसे देख बोली, उन्होंने हमें देख लिया होगा। तो शिवा की आंखें सिकुड़ गई, अभी गौरी इतनी मासूम लग रही, वो खुद ही उसे पर ध्यान दिए बिना नहीं रह पा रहा था। वो उसके बाल छोड़ बोला, तुझे सिर्फ मैं ही देख सकता, तो ये आंसू बहाना बंद कर। तो गौरी मासूमियत से बोली, पर उन्होंने देख लिया होगा तो हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। तो शिवा उसे देख बोल, क्यों अभी कहाँ की है तू? तो गौरी उसे देखने लगी, उसे ध्यान आया उसका वैसे भी बचा ही क्या है, शिवा तो सब कर ही चुका है उसके साथ। तो शिवा उसे देख उका चीन ऊपर बोला, तू अभी सिर्फ शिवा की है, तो तुझे जितना देखना था वो मैं देख चुका और नजरें तुझे अब नहीं देख सकती, समझी? अब तो गौरी उसे देखने लगी। तो शिवा उससे दूर हो बोला, अब क्या दूसरे का भी इंतजार करना? तो गौरी जल्दी नामे सर हिला बाथरूम की ओर जाने की हुई, तभी रुक गई। शिवा को देखी जो उसे देख रहा था, सर झुका, बोली, पर कपड़े? तो शिवा उसे देखने लगा, उसके पास आया तो गौरी फिर डर गई, पर शिवा उसके पास से निकल, कब खोल उसमें से शर्ट निकाल, बोला, जा अभी इसे ही पहन के काम चला। तो गौरी उसके हाथ में शर्ट देखने लगी, फिर शिवा। तो शिवा उसे देख बोला, क्या देखे जा रही, लेना इसे। तो गौरी डर गई, जल्दी ले ली चली गई। तो शिवा उसे घूर बोला, ऐस तो बहुत नाजुक बनती, अभी ऐस भाग रही जैसे मैं इसे खा जाऊंगा। वो नीचे आया तभी उसकी नजर सत्तू पर पड़ी, उसे घूर बोला, क्या करने आया ऊपर? तो सत्तू दांत दिखा, बोला, माफ करना मुझे नहीं पता था आप उस गौरी के साथ है। तो शिवा सत्तू के नाम लेने से अच्छा नहीं लगा, वो उसे देख बोला, तुझे बहुत नाम पता है उसका? तो सत्तू बोला, हाँ उस हरी ने बताए। तो शिवा चिढ़ से बोला, सुन ले, तेरे मुंह पर नाम नहीं आना चाहिए उसका। तो सत्तू बोल, क्यों, नाम में क्या है? तो शिवा उसे घूरा तो सत्तू बोला, अच्छा अच्छा नहीं बोल रहा, पर एक बात आपको बतानी जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो शिवा बेट बोला, अब तू कौन सी जरूरी बात करने लगा? तो सत्तू बोल, क्या भाव, आप सारा मूड खराब कर देते, अब जाने दो, नहीं बताऊंगा। अब वो छोकरी आपके यहाँ कल तक की मेहमान है। तो शिवा के कान खड़े हो गए। सत्तू देख बोला, क्या मतलब? तो सत्तू उसके पास बेट धीरे से कुछ बोला तो शिवा की गुस्से मुट्ठी कस गई, वो बोला, उसकी इतनी हिम्मत फिर से मुझे धोखा दे सके? तो सत्तू बोला, अरे अरे आप क्यों गुस्सा हो रहे, आपको तो पता है वो तो कब से उस लड़की मदद करना चाहता है आपकी कैद से निकाल सके। तो शिवा उसे घूर बोला, बुला उसे, मैं उसकी अक्ल ठिकाने लगाता हूँ। तो सत्तू बोला, वो गया, आपके जाने का इंतजार कर रहा है, वो तो मैंने बस सुन लिया था उसका प्लान। तो शिवा गुस्से में बोला, कुछ नहीं कर पाएगा वो तो। सत्तू बोला, आप भूल गए, इतना सब तो कर चुका, आपको लगता वो नहीं कर पाएगा? तो शिवा उसे देख बोला, वो लड़की मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, वो अब मेरी है, उसे कैसे मुझे रखना है ये मैं देखूंगा। तो सत्तू बोला, मैं तो आपको एक आइडिया देता हूँ, आप सुनो। तो शिवा उसे देख बोला, अपने ये आइडिया तेरे पास ही रख, मेरे होते हुए वो कुछ नहीं कर सकता। तो सत्तू बोला, पर आप तो कल बाहर चले जोगे, उसके बाद पीछे वो तो अकेली रह जाएगी ना, और आपका पार्टी में जाना भी जरूरी है, और वो तो जा भी नहीं रहा, देखो बस हो गया उसका काम। तो शिवा गुस्से से खड़ा हो बोला, तो सुन ले, वो मेरे साथ जाएगी, और उसे तो मैं देखता, बहुत हिम्मत आ गई उसमें आजकल मेरे सामने खड़े होने की। तो सत्तू बोला, क्या आप उस लड़की को साथ ले जा रहे? तो शिवा उसे घूर बोला, क्यों, अब तुझे कोई दिक्कत वो मेरे साथ जाए ये कहीं भी? तो सत्तू बोल, नहीं मुझे क्या दिक्कत, आपकी औरत आप जाने। तो शिवा उसे इग्नोर कर जाते हुए बोला, उसके आते हैं सबसे पहले मुझे मिलवाना उसे, मैं उसे बताता हूँ। वो चला गया। तो सत्तू जल्दी से फोन निकल कॉल कर बोला, साले तेरा काम तो हो गया। तो दूसरी ओर हरी बोला, अब आगे वो कर जो बोलूं। तो सत्तू बोला, एक की बात हुई थी, तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे पता वो मेरे ऊपर बम के डे फट रहे थे? तो हरी बोला, वो सिर्फ तुझ पर फट रहे थे पर मेरी सोची तूने। तो सत्तू बोला, हाँ तू तो गया भाव को देख ही लग रहा था, तुझे तो सीधा उल्टा लटका डंडे डंडे से मारेंगे। तो हरी बोला, उसकी छोड़, तू मेरी सुन। तो सत्तू उसकी सुनने लगा, बोला, तुझे लगता भाव ऐसा कुछ भी कर सकते? तो हरी बोला, तूने अभी देखा ना उन्होंने क्या क्या किया जो हमने कभी देखा? तो सत्तू बोला, नहीं, क्या सच में भाव बदल रहे हैं? तो हरी बोला, तू पहले मेरी सुन।
रात का वक्त गौरी बाथरूम से बाहर आए अपना चेहरे पोंछते हुए, पर तभी सामने देख उसके कदम रुक गए। शिवा उसे ही देखे जा रहा था। अभी उसने शिवा की शर्ट पहने थी, पर उस पर बहुत बड़ी होने से नीचे उसकी गोरे पैर नजर आ रहे थे। शिवा तो उसके लिए खाना मंगवाया था। अभी गौरी कैसी हालत में कमरे में थी तो सिर्फ उसके अलावा कोई कमरे में नहीं आ सकता था। गौरी अपने आप को देखी तो शर्म आने लगी। वो अपनी शर्ट नीचे करने लगी, पर जिससे वो झुकने लगी तो जिससे उसकी शर्ट नीचे झुकने से क्लीवेज दिखने लगी। काफी हद तक उसका ध्यान अपने पैरों पर था, पर उसे नहीं पता शिवा की नजरें तो कहीं और है। वो तो उसे ऐस शर्ट में देखता ही रह गया था। कहता नहीं था, पर गौरी की खूबसूरती उसे अपनी ओर खिंचती थी। उसका गला सूखने लगा। वो गौरी के पास आया तो गौरी पीछे होने लगी। बोली आप। वो उससे बोलने को कुछ था ही नहीं, पर कोशिश कर रही बोलने की। तो शिवा तो उसे शर्ट में से निखरता फिगर देख रहा था। तभी गौरी को दीवार से लगा दिया तो गौरी शिवा को देख डर गई। शिवा की नजर उसके होठों पर थी। वो बोलने को हुई उससे पहले शिवा उसके गाल पकड़ उसके होठ अपने मुंह में ले लिया। तो वो हैरान रह गई, पर शिवा तो उसे चूमने लगा। तो गौरी उसे दूर करने की कोशिश करने लगी तो शिवा उसके हाथ पकड़ उसके सर के ऊपर लगा दिया। होठों पर चूमे जा रहा था तो गौरी हैरान रह गई। वो तो शिवा को समझ ही नहीं पाए, पर शिवा के ऐस किस करने से उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही। वो उसके डे से पूरा मुंह ही होल्ड किए था। शिवा तो डे से अभी सिर्फ अपने मन की करने के सिवा कुछ दिख नहीं रहा। वो दूर हाथ नीचे बढ़ा गौरी की कमर सहलाने लगा तो गौरी उसके इन सब में अपनी मुठिया बना ली। शिवा उसके होठों चुमते हुए रुका। गौरी को देखा तो अपनी रुकी सांस लेने लगी। तो शिवा की नजर नीचे चली सीने पर। गौरी ने सिर्फ शर्ट ही पहने थी जिससे उसकी बॉडी शो हो रही। वो आगे बढ़ शर्ट पर ही चूमने लगा तो गौरी की आंखें खुल गई। शिवा को देखने लगी, पर उसे ऐस करता देख उसे देखा नहीं गया। शिवा शर्ट पर ही सूखे सीने पकड़े चूम रहा था, पर गौरी को फिल करने के लिए शर्ट झट से सीने से हटा दिया। गौरी की सांसें रुक सी गई। वो उसे कुछ बोलती तभी शिवा गौरी के कमर में हाथ डाल अपने सख्त होंठ उसके उभार पर रख दिया तो गौरी की आंखें कसके बंद हो गई। कुछ देर उसकी सांसें ऊपर नीचे होने लगी। वो भारी भारी सांस लेने लगी। शिवा उसकी बटन खोलने लगा तभी गौरी उसके हाथ पकड़ ली। तभी उसके कानों में गौरी की मरी सी आवाज आई, प्लीज अब और नहीं। वो तो पूरा बहक गया था, पर गौरी को देखा तो उसे ख्याल आया वो क्या कर रहा है। तभी गौरी बोली, आप में बिल्कुल भी इंसानियत नहीं, आपको सिर्फ मेरी शरीर के सिवा कुछ दिखता है। तो शिवा के भाव बदल गए। वो उसके बाल पकड़ बोला, क्या बोली। तो गौरी उसे देख बोली, यही कि आपकी हवस हमसे नहीं मिटती। तो शिवा का चेहरा सख्त हो गया। वो तो खुद में गुस्सा कर रहा था वो कैसे बहक गया। गौरी को बेड पर धकेल बोला, साली तू इज्जत के लायक नहीं, तुझे क्या लगा शिवा तेरे करीब आना चाहता तो सुन ले तेरी जैसी को। शिवा अपनी पैरों की धूल समझता समझी तो गौरी उसे देखने लगी। शिवा उसके पास आ बालों में हाथ फंसा सख्ती से बोला, सुन ले मुझे ना ही तेरे इस शरीर से फर्क पड़ता ना ही तुझसे, समझी। तुझे क्या लगा तेरे पास आने को मरा जा रहा हूं मैं तो, सुन ले तेरी जैसी लाखों शिवा पर मर मिटने तरसती, समझी। वो उसे झटक बोला, साली कुछ करो। तो बोली, मैं तेरी इज्जत लूटता हूँ, लगता पता नहीं तुझे इज्जत लूटना किसे कहते हैं। अगर वैसे तेरे साथ करता अभी तक यूं बोलने के लिए खड़ी भी नहीं होती मेरे सामने। बहुत देखभाल हो गई तेरी, अब सर पर नाचने लगी मेरे, मुझसे जबान लड़ाने लगी है, अपनी औकात भूल गई आयदा से मेरे सामने। ये तेरी लंबी सी जबान चलाने की हिम्मत मत करियो, वही काट फेंकोगा। वो गुस्से में निकल गया। तो गौरी तो बस उसकी बातें सुनती रह गई। शिवा इतना कुछ सुना गया उसे, वो रोने लगी। अपने आप को देखी, आज पहली बार शिवा ने उसे बाइट नहीं किया था। वो पानी के लिए टेबल नजर घुमानी तो उसके हाथ रुक गए। उसके लिए खाना रखा था, उसे देखने लगी। फिर शिवा जहां गया वहां देखी, इसका मतलब वो उसके लिए खाना लाया था। वही शिवा गुस्से में बाहर आया। बाहर सत्तू और कालिया शराब पी रहे थे। शिवा को देख बोतल छिपा दिए तो शिवा बैठ गया, पर उसका चेहरा देख ही लग रहा वो गुस्से में है। तो शिवा सत्तू को देख बोला, ला दे मुझे। तो सत्तू उसे हैरानी से देख बोला, भाव पर। तो शिवा उसे गुस्से देख बोला, सुनता नहीं तुझे, दे मुझे। तो सत्तू उसे शराब की बोतल बढ़ा दिया होता ये था। शिवा कम ही पीता था वो लोग रोज, पर शिवा कैसे से छिप कर पीते थे। शिवा वो बोतल अपने मुंह से लगा, एक बार में पूरी पी गया। वो बोतल फेंक बोला, साली समझती क्या खुद को। तो सत्तू उसे गुस्से में देख बोला, क्या हुआ आप ठीक हो। तो शिवा उसे देख बोला, दूसरी दे। तो सत्तू हैरानी से बोला, क्या आप तो एक से ज्यादा नहीं पीते। तो शिवा बोला, जो बोला जाए वो कर दे मुझे। तो सत्तू उसके आगे बोतल बढ़ा दिया। शिवा बोतल अपने मुंह से लगा लिया, पर उसे गौरी की बातें चुभ रही थी। उसे गुस्सा आ रहा था। गुस्से में शराब पीते हुए बोला, बहुत हिम्मत आ गई, साली को इज्जत क्या दी, मेरे सर पर चढ़ने लगी। शिवा को तुम जैसी लड़कियों से फर्क नहीं पड़ता। तो सत्तू उसे देख पास बैठे कालिया से बोला, लगता अब भाव भी शुरू हो गए। तो कालिया उसके गले में बाह डाल बोला, तू बस मेरी सुन। तो सत्तू उसका हाथ झटक बोला, क्यों हट, मैं अब तेरी नहीं सुनने वाला। वो शराब की बोतल उठा बोला, जल्दी से भाग ले वरना भाव ये भी नहीं छोड़ने वाले। तभी शिवा बोला, कहाँ भाग रहा, दे ये मुझे। तो सत्तू मासूम बन बोला, नहीं ये तो रहने दो। तो शिवा उसे गुस्से बोला, दे मुझे। तो सत्तू उस बोतल को देख बोला, एक ही तो बची थी, अब मैं क्या पीऊंगा। शिवा अब नशे में था, बोला, दे मुझे। तो सत्तू बढ़ा दिया। मुंह बना बोला, आपका सही समझ नहीं आता, पीते तो नहीं पीते, आज पूरी 3 गटक गए। शिवा उसे देख नशे में बोला, उस छोकरी का क्या नाम बोला था तू मुझे। तो सत्तू उसे देख बोला, कौन सी। तो शिवा उसे नशे में देख बोला, कौन सी, वही जो मेरी जिंदगी में जबरदस्ती घुसी पड़ी है।
तो सत्तू बोला अच्छा तो आप गौरी की बात कर रहे तो शिवा उसे घूर बोला हाँ वो गौरी साली समझती क्या है खुद को। शिवा को दूर किया उसने क्या सोचती है मैं मर रहा उसके पास जाने के लिए। तो सत्तू तो उसे देख बोला लगता है भाव को अब चढ़ गई है। शिवा लड़खड़ाते हुए खड़ा हो बोला उसे नीचे ला उसे मैं दिखता हूँ शिवा क्या है। तो सत्तू उसे संभाल बोला क्या भाव सब जेल लेते हो बस शराब ही नहीं जेली जाती आपसे। तो शिवा उसे दूर करते हुए बोला क्या मुझे सहारा दे रहा तुझे मैं अपाहिज लगता हाँ मैं चल सकता हूँ। तो सत्तू बोला पर आप गिर जोगे चलो मैं छुड़ा देता हूँ आपको ऊपर। तो शिवा बोला नहीं वो औरत को नहीं देखना मुझे। तो सत्तू तो अब उसे संभालते हुए ऊपर आते हुए बोला आज इतनी भी क्या जरूरत पड़ गई आपको इतनी पीने की। तो शिवा बोला ये शराब और औरत एक जैसी होती साली एक बार पी लेने से आदत सी पड़ जाती है। तो सत्तू के तो सर से ऊपर जा रही बातें। शिवा बोला मुझे इन दोनों से नफरत है पर देख दोनों से ही दूर नहीं रह पा रहा हूं मैं। तो सत्तू उसे कमरे के बाहर ला दरवाजा खटखटाया तो गोरी दरवाजा खोली पर सामने देख घबरा गई। तो सत्तू उससे नजरें फेर लिया बोला ले इन्हें संभाल। तो गोरी कुछ समझती शिवा को देख रह गई। तो शिवा गोरी को देख बोला तू मेरे सामने कैसे आए। तो गोरी डर गई बोली आप आए हैं। तो शिवा उसे सामने से हटा बोला साली एक तो मेरा कमरे लिए बैठी बोलती मैं आया हूं। तो गोरी उसे देखती रह गई। शिवा अपनी शर्ट उतारने लगा तो गोरी उसे देखने लगी पर गोरी की नजर उसकी पीठ पर गई जहां चोट के घाव थे उन्हें देखने लगी। तो शिवा बेड की ओर जाने लगा तो गोरी उसे ऐस लदखाते देख उसके पास आए पर शिवा बेड से टकरा गिरने को हुआ। तभी गोरी उसे संभालने को हुई तभी वो दोनों बेड पर आ गिरे। गोरी ऊपर शिवा नीचे गोरी के बाल सारे शिवा पर आ गए दोनों के चेहरे काफी पास थे। गोरी ये देख शिवा को आज पहली बार इतने पास देखी थी। शिवा उसे देखा तो बोला तू फिर मेरे पास आई। तो गोरी डर गई उस पर से उठने की कोशिश कर बोली वो आप गिर रहे